हेलो नमस्कार। आज लेकर आ गए आपके लिए अगला लेक्चर 6 सॉल्ट एनालिसिस, और इसमें करने वाले हैं कैटाइंस के बचे हुए टेस्ट। ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट के बारे में लास्ट टाइम पे बताया था। कैटाइंस के टेस्ट दो तरह के, वेट टेस्ट, ड्राई टेस्ट। ड्राई फिनिश हो गया और वेट अभी बाकी है, तो वेट टेस्ट आज करेंगे। और अभी तक जो आप वीडियो देख रहे हो और जो कमेंट्स लिख रहे हो उसके लिए धन्यवाद। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने पर वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, तो आपके भी अच्छे कमेंट से हमारे को एनर्जी मिलती है, एंड वी गेट ऑन टू द एक्साइटेड स्टेट सो डैट वी कैन बी मोर एनर्जेटिक। ठीक है, तो बढ़िया है। इसी तरह से देखते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। मोर इम्पोर्टेंटली पढ़ते रहो, है ना। और अगर पढ़ोगे और रिजल्ट अच्छा आएगा तो मुस्कुराहट अपने आप ही निकलेगी। ठीक है, स्टार्ट करें। टेस्ट ऑफ कैटाइंस, ड्राई टेस्ट टिक कर दिया मैंने, यानी हो गया है। वेट टेस्ट अब करेंगे, आज करेंगे, अभी करेंगे, सारे नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। वैसे अब जो दो वीडियो आएंगे ना आपके पास, वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे ताकि आपके पास एक सीक्वेंस जल्दी से डेवलप हो जाए। अभी तक तो मैंने टाइम दिया था कि पहले अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, क्योंकि एनाइंस के टेस्ट ही लोगों से अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है, मैंने टाइम दे दिया, अब कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब मेरे पास आने लग गया कि सर अब नेक्स्ट वीडियो लाओ, नेक्स्ट लेक्चर लाओ, नेक्स्ट लेक्चर लाओ, तो मेरे को लग गया अब ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है, मामला थोड़ा बैठने लगा है। तो ठीक है, अपन ड्राई टेस्ट कर लिए थे। ड्राई टेस्ट को आप बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर अब आते हैं वेट टेस्ट की ओर। वेट टेस्ट कौन से कैटाइंस से करना है, तो कैटाइंस एक बार वापस से, है ना, जनता की बेहद डिमांड पर कैटाइंस के सिलेबस बार बार लिखो, तो मैंने बार बार लिखने की प्रक्रिया जारी रखी है। लेड, कॉपर, जिंक, निकल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, अमोनियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये सारे कैटाइंस हैं। अब बेटा जब कैटाइंस का जब वेट टेस्ट करेंगे ना, तो क्या करेंगे, इन सब का पीपीटी बनाएंगे, ठीक है। जब इनका टेस्ट करेंगे तो इनका, जैसे लेड का टेस्ट कर रहे हो तो लेड का किसी के साथ पीपीटी बनाएंगे, और पहले से हमें मालूम होता है कि लेड का ये पीपीटी ये रंग का होता है। तो अगर आपको कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स मालूम है और प्रेसिपिटेट्स किस में घुलते हैं किस में नहीं घुलते मालूम है, तो ये सारे टेस्ट ऐसे हो जाएंगे। यानी इन सभी टेस्ट का एनालिसिस कौन क्या बनाकर होगा, पीपीटी बनाकर होगा। अब पीपीटी खुद किससे संबंधित है, तो पीपीटी संबंधित है केएसपी से। केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसमें पढ़ाया जाता है। वो तो लंबी चौड़ी थ्योरी है, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि लो केएसपी होने का मतलब है कि उसका जो प्रेसिपिटेशन है जल्दी हो जाएगा। वापस से बोलो, लो केएसपी होने का मतलब है प्रेसिपिटेशन जल्दी हो जाएगा। हाई केएसपी या तो प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं, या बहुत मुश्किल से होगा प्रेसिपिटेशन। लो केएसपी, हाई केएसपी कॉपी में लिख लेना। लो केएसपी का मतलब प्रेसिपिटेशन आसान, हाई केएसपी का मतलब प्रेसिपिटेशन मुश्किल। जैसे कोई सॉल्ट लिया, मैंने सॉल्ट लिया आपका HGS, मर्करी सल्फाइड, मर्कुरिक सल्फाइड लिया HGS। अब इसका केएसपी बहुत लो होता है बेटा, 10 की पावर माइनस में बहुत कम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इतना कम केएसपी दे रखा है, मतलब वो उतना ही ज़्यादा घटिया सॉल्यूबल है, बहुत कम सॉल्यूबल है, इसलिए पीपीटी फटाफट आराम से आ जाएगा। तो ये लो केएसपी हाई केएसपी वाली बात बहुत ज़रूरी है। ये अपनी लैंग्वेज बनाओ बेटा धीरे धीरे, है ना। सिर्फ प्रेसिपिटेशन याद नहीं करो, प्रेसिपिटेशन होने के बाद में आप अपनी लैंग्वेज बनाओ कि अच्छा ये पीपीटी आ रहा है, सर ने बोला इसका पीपीटी आ रहा है, मतलब समझ गए इसका केएसपी लो है। पहले पीपीटी आ रहा है, दूसरों से पहले इसका पीपीटी आ रहा है, मतलब दूसरों के केएसपी से इसका केएसपी और लो है। समझ में आ गया। दूसरों के पहले, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि HGS और ZNS अगर दोनों सॉल्यूशन में एक साथ बने और पहले पीपीटी अगर HGS का आ गया, तो समझ जाओ HGS का केएसपी लो है एज कंपेयर टू दूसरा जगह बोला था मैंने ZNS का के तुलना में HGS का केएसपी लो है। जिसका केएसपी लो उसका पीपीटी हाथों हाथ लो, हिंदी वाला लो है, ठीक है ना, लीजिए। तो जिसका केएसपी लो होगा उसका प्रेसिपिटेट हाथों हाथ आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि लो केएसपी पीपीटी आसान, राइट। अब इनके आपको सॉल्ट बनाने पड़ेंगे, ऐसे मैं अभी बताऊंगा गोइंग फॉरवर्ड की इनके कौन कौन से पीपीटी आते हैं, क्या क्या आते हैं, कलर आते हैं उनके, कौन से ग्रुप में इनको बांटा हुआ है, कैसे इनका ग्रुप एनालिसिस करते हैं, सीक्वेंशियल है या नहीं है या रैंडम है, इन सब बातों का जवाब आएगा, बारी बारी से आएगा। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप इन सब के क्या कि ये वाले सॉल्ट्स बनाओ। जैसे लेड का बना हुआ, आप लेड का क्लोराइड बनाया,
ये 3 मैंने जानबूझ के लिखे हैं, पहले से मेरे को अंदाजा था कि मेरे को क्या बताना है, तो मैंने पहले लिख के लाया हूँ। तो लेड का आप क्लोराइड बनाओ, फिर बोलो कि PbCl2 के बारे में सर ने क्या बताया था, सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है। फिर मैंने कहा था कि बेटा PbCl2 है तो वाइट PBT, लेकिन ठंडे पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, हल्का सा गर्म करते हैं पानी तो घुल जाता है। याद है ना बेटा, वो वैसी वैसी चीज़ें करो। फिर पीबी का सल्फाइड के साथ PbS के लिए मैंने बोला था ये तो ब्लैक PBT है। PbS के लिए मैंने बोला था ब्लैक PBT इनसॉल्युबल है। PbOH होल ट्वाइस के लिए मैंने कहा था कि बेटा सारे हाइड्रोक्साइड इंसॉल्युबल है, तो लेड का भी हाइड्रोक्साइड इंसॉल्युबल है, तो ये वाइट PBT है। ऐसे से करके कोशिश करो सबके PBT बनाओ, सबके, कोई छोड़ना मत, सबके PBT बनाओ और कोशिश करो ये एनालिसिस करने की कि ये PBT है या सॉल्युबल है, PBT है या सॉल्युबल है, इस तरह से सोचो, राइट। तो आपको मजा आएगा। जैसे एल्यूमिनियम के लिए आपने सोचा कि एल्यूमिनियम का क्लोराइड AlCl3, तो ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल, तो फिर AlCl3 ने क्या गुना किया, वो भी सॉल्युबल होगा, तो इसका सॉल्युबल, इसको कोई PBT नहीं बनेगा। Al का Cl के साथ कोई PBT नहीं बनेगा। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड के साथ AlOH होता है जिलेटिनियस वाइट PBT। मैंने कहा था पूरी लैब में जिलेटिनियस वाइट दो ही होता है, एक तो जिंक हाइड्रोक्साइड और एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और मोस्टली वैसे अभी एग्जाम में कभी भी जाएगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही देना जवाब। वैसे तो जिंक भी होता है लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, एम्फोटेरिक भी होता है वो। तो इस तरह से कोशिश करना। ये सारा वही पुराने वाले लेक्चर्स का रिवीजन बता रहा हूं मैं एक तरह से, राइट। आजा नेक्स्ट पॉइंट पर, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आजा भाई, क्या हुई, बहुत खिलवाड़ आई है। सेकंड, बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ PBT बाय अ सुटेबल रिएजेंट। वही मैंने बोला ना अभी कि जो भी कैटायंस का आप टेस्ट कर रहे हो उसका सुटेबल रिएजेंट लेकर उसका PBT बना के टेस्ट करोगे। PBT का कलर है, PBT का रिएक्शंस है, उससे टेस्ट करोगे। तो बेसिक प्रिंसिपल है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट बाय अ सुटेबल रिएजेंट। तो कैटायंस का टेस्ट सुटेबल रिएजेंट डालकर PBT बनाकर होता है। कैटायंस का टेस्ट सुटेबल रिएजेंट डालकर PBT बनाकर होता है, राइट। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ KSP। अभी मैंने बताया लो KSP मतलब इजीली प्रेसिपिटेट फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लो KSP होता है। जिनका लो KSP है इसका मतलब क्या है, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है या फिर हो सकता है कंप्लीटली इनसॉल्युबल हो। जितना लो KSP है उतना आसान प्रेसिपिटेशन है। ये वाली चीज भी बार बार काम आएगी, तो अपनी कॉपी में KSP का नाम जरूर लिखना। और KSP का पूरा नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है, हर सॉल्ट के लिए गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उसका प्रेसिपिटेशन कितना आसान या कितना मुश्किल होगा। लो KSP का मतलब प्रेसिपिटेशन आसान है और हाई KSP का मतलब थोड़ा सा मुश्किल, राइट। चलो 1 2 3 स्टेप 1 लो भाई, पहला कदम रखा हमने, पहला कदम रखा, लैब में गए और लैब में हमें बोला कि लो आपका स्वागत है, कैटाइन के साथ आपका स्वागत किया जाता है, लेकिन हमारे को तो सॉल्ट देंगे, कैटाइन एनायन साथ में देंगे, अलग से निकाल के टक करके कैटाइन निकाल के दे देंगे, अपने को तो पूरा सॉल्ट देंगे। हमको सॉल्ट बोला कैटाइन का टेस्ट करो। हमने कहा चलो ठीक है, हमको मालूम है कि वो बाप ऑफ सेली की दिक्कत है, तो हमने पहले एनायन का टेस्ट कर लिया। एनायन का टेस्ट करने के बाद में वो तो हो चुका है हमारा, अब हम कैटाइन के टेस्ट पर आए। तो कैटाइन के टेस्ट में स्टेप 1 क्या है, प्रिपरेशन ऑफ OS। ये लैब की बातें हैं, ये लैब की बातें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, नहीं तो लेकिन फिर भी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका एक लैब इंटरफेस क्रिएट होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि हम लैब में जाके क्या करेंगे। थोड़ा अपने आप को अज्यूम करो तो आपके लिए चीज़ें समझने में थोड़ी आसान होंगी, इसलिए मैं बार बार ये वाली बातें कर रहा हूँ। बाकी आप जो डायरेक्ट टेस्ट बताऊंगा उस टेस्ट को तो ज़्यादा अच्छे से करना ही है। लैब में पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ OS। आपको जो सॉल्ट दिया गया उस सॉल्ट का आपने क्या किया, पाउडर लिया और पाउडर लेके और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में पाउडर डाल दिया, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पाउडर डालते हैं, ऐसे नहीं कि भर के मुट्ठी पाउडर डालते हैं, इतना सा पाउडर डालते हैं टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में पाउडर डाला और फिर ठंडा पानी लिया, ठीक है ना। ठंडा पानी में शेक किया उसको, ठंडा पानी में देखा घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। अब आपके वहाँ पे लिखा हुआ है जो NTA का सिलेबस, उसमें लिखा हुआ है सॉल्युबल सॉल्ट ओनली, तो इसका मतलब वो पानी में, ठंडे पानी में घुल जाएगा। नहीं है तो गर्म कर लो, नहीं है तो HCl डाल दो, नहीं है तो HNO3 डाल दो, नहीं है तो एक्वा रिजिया डाल दो, कभी ना कभी तो घुलेगा ही घुलेगा। नहीं है, वापस सुनो, आपको जो सॉल्ट दिया, जो सॉल्ट दिया जिसमें कैटाइन का आप टेस्ट कर रहे हो, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें ठंडा पानी डाल के चेक किया, घुल रहा है क्या, घुल गया यार, बस OS बन गया। अगर घुल गया तो OS बन गया, नहीं घुला रहे हो, नहीं यार ये दिख रहा है कुछ कुछ कर्डी कर्डी सा दिख रहा है, कुछ अनक्लियर दिख रहा है, ओके कोई चिंता नहीं है, गर्म करो, थोड़ा सा, थोड़ा गर्म करो, गर्म करो, हाँ अब घुल गया,
अब घुल गया, घुलते ही वो ओएस बन गया, जो घुला है ना उसी को ओएस बोलते हैं। ओ यस नहीं, ओएस। ओएस का फुल फॉर्म है ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन तब बनेगा बेटा जब कैटायन और एनायन जो भी आपको सॉल्ट दिया हुआ है वो पानी में आ जाए, पानी में तैरने लगे, क्योंकि तैरेंगे तभी टेस्ट देंगे। जो डूब गया वो क्या टेस्ट देगा? डूब गया वो तो गया, उसका टेस्ट नहीं कर सकते आप। जो इनसॉल्युबल चीज है वो तो नीचे पेंदे में बैठ जाएगी, उसका टेस्ट नहीं कर सकते आप। सॉल्यूशन में तो वो उसका टेस्ट करोगे ना, सॉल्यूशन में घूम रहा है, सब तरफ घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, सब जगह घूम रहा है। तो इसका मतलब ये कि आप कैटायंस का टेस्ट तब कर पाओगे जब वो सॉल्यूशन में कैटायन है, और वो तब होगा जब वो सॉल्युबल सॉल्ट होगा। तो आपको जो भी सॉल्ट दिया हुआ है जनरली वो सॉल्युबल होता है, तो ठंडे पानी या गर्म पानी में घुल जाता है, नहीं तो HCl HNO3 डाल के घोल दो, तो भी नहीं घुल रहा है, बहुत जिद्दी है, तो फिर आप एक्वा रिजिया डाल दो। एक्वा रिजिया इज 3:1 कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3। ध्यान रखना, लिख लेना कॉपी में। एक्वा रिजिया का मतलब है 3:1 कॉन्सेंट्रेट HCl एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3। पहले मैंने 3 बोला, बाद में मैंने 1 बोला। इसका मतलब है कि पहले HCl के 3 मोल हैं और HNO3 के 1 मोल है। कॉन्सेंट्रेट दोनों लेते हैं 3:1 रेशो में। HCl ज़्यादा है 3 है और HNO3 1 है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, राइट। इसको एक्वा रिजिया कहते हैं, इसमें तो घुल ही जाएगा। और नहीं घुले तो उस दिन टेस्ट ही मत करना, बोला आज हमारा दिन खराब है, हम कल आएंगे वापस, लौट कर आएंगे, है ना। समझ में आ गया? ओएस बनाना समझ में आ गया? ओएस क्या है? हमने को जो सॉल्ट दिया, सॉल्ट डाला, ठंडे पानी में घोला, गर्म पानी में घोला, नहीं घुला तो HCl HNO3 में घोला, नहीं घुला तो एक्वा रिजिया में घुले, घुल जाएगा, किसी न किसी में घुल जाएगा। घुलते ही उसका नाम है ओएस है। ओएलओ घुलते उसका नाम क्या है? ओएस है, ओरिजिनल सॉल्यूशन है। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया। अब क्या करें? तो अब आगे बढ़ने के पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन, मैंने ये ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया है, रख दिया मैंने यहाँ पर, रख दिया। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना के रख दिया है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना के रख दिया। अब आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इस ओएस का करें क्या, है ना। तो ये सब मैंने लिख दिया है। इफ सॉल्ट डिजॉल्व्स ओएस इज प्रिपेयर्ड। खास बात, काम की बात है, सॉल्ट जैसे ही घुलेगा, जिस मोमेंट सॉल्ट घुला भाई अपना ओएस तैयार हो चुका है, हमारा ओएस तैयार हो चुका है। इसी से सारा टेस्ट करेगा अपन लोग, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ जाते हैं ये टेबल। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। सारे काम छोड़ के, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो के साथ ही टेबल याद करो, नहीं तो ऐसा लगता है ना कई बार, पहले तो देख लेते हैं वीडियो सर ने क्या बोला है, फिर आधा घंटे बाद में याद करेंगे, 2 घंटे बाद में याद करेंगे, वो नहीं होगा, होगा ही नहीं, वो भूल जाओगे, राइट। क्या है, क्या है, कैटायंस को एकदम सिक्वेंशियली, एकदम परफेक्ट तरीके से जमाया हुआ है। क्या जमाया हुआ है? ग्रुप 1। अभी तो मैं कुछ इसका रीजन कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ ऐसे ही डायरेक्टली कि बस जैसे एनायंस के वो ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2 वो क्लास A, क्लास B, A1 फिर A2 फिर B1 फिर B2, ऐसे है ना, वैसे इसका भी क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 कैटायन का मतलब क्या है? तो AG HG PB। आज होगा प्रभात, जो मैंने पहले भी याद करवाया हुआ है, तो आज होगा प्रभात। ये कौन से कैटायन से? ग्रुप 1 के कैटायन से, ठीक है ना। ग्रुप 1 के कैटायन से, इनका ग्रुप रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl है। क्यों है मालूम नहीं, अरे मालूम तो है लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, मतलब अभी एक साथ क्या क्या बताऊंगा यार। तो मैंने कहा ना, अभी अभी रीजनिंग पे ध्यान मत दो, अभी तो डायरेक्टली टेबल मालूम होनी चाहिए। कभी भी रात को उठा के कोई पूछ रहे ना आपसे, ग्रुप 1 रीजन में कौन, ग्रुप 1 का कौन होता है, तो बोल रहा आज होगा प्रभात। अब ग्रुप 1 ऐसा नहीं कि कोई आपसे पूछ रहा हो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 कौन सा होता है और आप बोल रहे हो कि आज होगा प्रभात, अभी तक नींद में हो लेकिन हो गया है प्रभात, वो नहीं बोल देना। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 नहीं, ये कैटायन के एनालिसिस का ग्रुप 1 है। क्या है बेटा? कैटायन के एनालिसिस का ग्रुप 1 है, कैटायन के एनालिसिस का ग्रुप 1 है ना। तो ये कैटायन के एनालिसिस का ग्रुप 1 है, आज होगा प्रभात। सेकंड के अंदर 2 हैं, A और B। B हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या है ना, कैसे लैब में क्या क्या कितने कैटायंस के हम टेस्ट करते हैं। तो लैब में आज होगा प्रभात का टेस्ट करते हैं, ये होंगी पंजाबी कुड़ियाँ सीधी और बिंदास, इनका टेस्ट करते हैं। ये याद करवाया था ना मैंने, होंगी पंजाबी कुड़ियाँ सीधी और बिंदास, ठीक है। तो ये भी है, इसके अलावा ये भी है, AS SB SN, ये आर्सेनिक है, एंटीमनी और टेन है, आलू फेंका करो है। ये इनका रिएजेंट क्या है? H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl है। इनका रिएजेंट कौन है? इनका रिएजेंट है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। क्यों है? अभी कुछ मतलब नहीं है। तो क्या करोगे? डायरेक्टली ऐसे याद करो। सर ने टेबल बनाई, जैसे भी आपको टेबल दिख रही है ना, टेबल दिख रही, देख लो। कुछ लोगों को स्टेरिक हिंड्रेंस की समस्या रहती है, ये लिख लो, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देख लो, अब अच्छे से क्या याद करोगे? अब अच्छे से याद करोगे कि पहले ग्रुप में कौन है? आज होगा प्रभात है। इनका रिएजेंट कौन है? डाइल्यूट HCl है।
अभी दिमाग पे जोर मत डालना क्यों है क्या है, सिर्फ डायरेक्टली याद करो क्या है, क्यों है हमारी बात बाद में आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या बोलते हैं, डाइल्यूट HCl। पहले ग्रुप के अंदर कैटायंस कौन कौन से, आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात में होगा वो Hg22+ है, Hg+2 नहीं है, ध्यान रखना, Hg22+ है, इसको मर्क्यूरस कहते हैं। पहले वाले में मर्क्यूरस है, पहले वाले में मर्क्यूरस है, दूसरे वाले में एक है मर्क्यूरिक है, ये मर्क्यूरस कहलाता है बेटा, और ये मर्क्यूरिक कहलाता है, ये मर्क्यूरिक कहलाता है, राइट, ध्यान रखना। आज होगा प्रभात, होंगी पंजाबी कुड़ियां सीधी और बिंदास, ये लेड कॉमन है दोनों में, लेड दोनों में कॉमन है, क्यों कॉमन है अभी की बात नहीं, क्यों का अभी कोई जवाब नहीं है, अभी डायरेक्टली ध्यान रखो, होंगी पंजाबी कुड़ियां सीधी और बिंदास, ठीक है ना। इसको यूं ध्यान रखो कि जैसे हम सुबह सुबह उठे तो हमने बोला हाँ आज सुबह अच्छी लग रही है, आज होगा प्रभात, आज होगा बहुत बढ़िया प्रभात, आज होगा प्रभात। घूमने फिरने निकले, घूमने फिरने निकले तो थोड़ा सा शैतानी दिमाग में आई, यार आज तो होंगी पंजाबी कुड़ियां सीधी और बिंदास, तो कुछ ज़्यादा ही हल्ला करने लगे रास्ते पे, तो किसी ने देख लिया, घर वालों ने उठा के और एक रेड PPT बनाया गाल पे जोरदार तरीके से। फिर देखो क्या हुआ, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, ये देखो आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, आज सब सन्नाटा ही, दो बार निकलेगा आज, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, क्योंकि पड़ेगी जोर से ना वो वाइब्रेशन होगा, तो दो बार निकलेगा, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, ये निकलेगा, सही है। फिर आपका इतनी शैतानी देखकर थोड़ा सा बड़े हो गए, डॉक्टर वगैरह बन गए, और देखा कि यार ये तो बहुत शैतान है, इसको तो परिणय सूत्र में बांधते हैं, तो कर दिया। उसके बाद में फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट, ठीक है ना। तो एक और कुछ नहीं मिल रहा है, एक दूसरे पे आलू फेंक रहे हैं, तो ये आलू फेंका करो, आलू फेंका करो, आलू फेंका करो, तो अब लग गया आलू, सामने वाले के लग गया आलू, तो गुस्सा हो गए, हम बात नहीं करेंगे जिंदगी भर। फिर देखो, आपने कहा मान जाओ भाई, क्या वो बात क्यों नहीं करोगे, तो कहा कि आपने हमारे मन को जाना नहीं, मन को जाना नहीं, मन को जाना नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने कहा कि चलो ठीक है, आपके मन में है क्या, तो कि अच्छा ये पूछ रहे हो कि आपको हमारे मन में क्या है, हमारे मन में है बंगला, हमारे मन में है कार, और हमारे मन में है स्विट्जरलैंड, चलो ले जाओ, बंगला कार स्विट्जरलैंड ले जाओ। तो हमने दोनों हाथ से नमन किया, जुड़ा, हमने कहा भैया ऐसी चीज़ें ना मांगा करें, ऐसी चीज़ें ना मांगा करें, राइट। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, तो इससे हम ग्रुप एनालिसिस सीख लेंगे। आज होगा प्रभात, होंगी पंजाबी कुड़ियां सीधी और बिंदास, फिर चाटा पड़ा तो आज सब सन्नाटा है सन्नाटा, फिर उसके बाद में आलू फेंक दी, आलू फेंका करो, लग गया, तो गुस्सा हुए, तो उन्होंने बोला मन को जाना नहीं, मन को जाना नहीं के बाद में आ गया, हमने कहा आपके मन में है क्या, तो बंगला स्विट्जरलैंड और कार, हमने कहा ऐसी चीज़ें ना मांगा करें, राइट। तो ये हमारे कैटायंस के टेस्ट हो गए, ठीक है। कैटायंस कौन कौन से हैं समझ में आ गया बेटा। अब इसको ग्रुप वाइज अरेंज कर लेना, और आपको एक बात के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने थोड़ा सिस्टमेटिक थोड़ा तरीका बता दिया, क्या याद करने का तरीका है वो बता दिया, आपके खुद के कोई तरीके डेवलप कर सकते हैं तो वो कर लेना। मेरा वो इंटेंशन नहीं कि उसी तरीके से याद करो, किसी को डायरेक्टली याद हो सकता है, डायरेक्टली याद करो। तो पहली बात तो ये कि कैटायंस आपको मालूम है, राइट। रिएजेंट किसका के टेस्ट कैसे करेंगे, वो रिएजेंट है, पहले कैटायंस पहले वाले ग्रुप का रिएजेंट डाइल्यूट HCl। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, बार बार ये मत दिमाग में लो क्यों है, अभी तो डायरेक्टली ध्यान रखो है, बस है। इसका रिएजेंट है H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ध्यान रखना बेटा, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना, अपनी स्मार्टनेस शो मत करना कि हम तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2S लिखेंगे। मैंने ऐसे लिखा है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इन प्रेजेंस ऑफ HCl ही, ऐसे नहीं कि आपने कहा कि अच्छा इन प्रेजेंस ऑफ दोनों एक साथ है ना, तो कोई बात नहीं। कुछ लोग शॉर्ट में लिख देते हैं HCl प्लस H2S, अरे नहीं ऐसे मत लिखो। क्यों नहीं मैं बताऊंगा, रीजन मैं बाद में बता दूंगा, अभी तो ऐसे कैसे लर्न होना चाहिए। H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और आज वीडियो के जाते आते मैं पूरा समझा दूंगा कि मैं ये सब बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। पहले NH4OH आएगा, फिर बाद में NH4Cl आएगा। लिखते समय प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो छोड़ो, लिखते समय ऐसे लिखना है, ऐसे याद करना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। मन को जाना नहीं का क्या है, H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH प्लस NH4Cl। H2S इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसे कैसे याद करो, H2S इन प्रेजेंस ऑफ दिस प्लस दिस।
फिर बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम के लिए जो ग्रुप 6 है, उसके लिए जो बंगला स्विट्जरलैंड कार है, उसके लिए जो है वो है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH प्लस NH4Cl, और इसके लिए मैं बाद में बता दूंगा, मतलब जब करेंगे तभी बता देंगे कि इसके लिए कोई खास बात नहीं है, बड़े आसान सा टेस्ट है, ये सबसे आसान टेस्ट होते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं, और इसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ मैग्नीशियम है, राइट। तो हर किसी में कुछ कुछ ही हैं। और आगे देखें तो जीरो ग्रुप है एक और अमोनियम, अमोनियम को जीरो ग्रुप लिया हुआ है, सबसे लास्ट में लिखा था ना मैंने शुरू में, पहले अगर आपको लेक्चर में याद हो तो मैंने बोल दिया था कि बेटा याद रखना, मेरी बात का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है कि अमोनियम को मैंने लास्ट में रखा है, लास्ट में उसको रखते हैं जिसके जीरो नंबर आते हैं, तो अमोनियम का जीरो नंबर है, जीरो नंबर का मतलब दूसरों से अनरिलेटेड है। ये जीरो नंबर वाले होते हैं ना, एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ लोग होते हैं, उनको दूसरों से मतलब नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर जगह जीरो होंगे, वो कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर करते हैं लाइफ में, एंड आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू बिकम जीरो, ठीक है ना, ऐसे जबरदस्ती नहीं कि अब मजा आएगा, अब लाइफ में कुछ अलग करने का मौका मिला है, सर इतने समय तक कहाँ थे आप ऐसे मत कर देना, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि जीरो अमोनियम जो कैटायन है वो जीरो ग्रुप है, और वो जीरो ग्रुप के टेस्ट एकदम डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं डिफरेंट, बात की बात अभी याद रखना, डिफरेंट होते हैं टेस्ट, ठीक है ना। प्रोसेस, चलो भाई लैब में चले गए हम, अब हमने प्रोसेस, अभी मैंने प्रोसेस का एक पार्ट तुमने बता दिया, वहां रखा हुआ है मेरा, वो क्या रखा हुआ है वहां पे, OS रखा हुआ है बना के, OS रखा हुआ है मैंने तैयार, राइट। अब लैब में गए, तो लैब में गए और हमने OS तो तैयार रखा हुआ ही है, क्योंकि OS तो हमने एक दिन पहले ही बना कर दिया था कि भैया ये OS बना दिया है। OS क्या था, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, दैट इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जो मैं सॉल्ट दिया उसको पानी में घोला है, जिसमें भी घुल रहा है उसमें घोल दिया। तीन चीज़ें मैंने आपको दी थी, या तो ठंडा पानी या गर्म पानी या HCl या HNO3 या एक्वा रिजिया, इनमें से कहीं से भी आप जिसमें भी घुल रहा हो, पहले आप सिक्वेंशियली चलोगे, पहले आप ठंडे पानी में घोलोगे, नहीं तो गर्म पानी में घोलोगे, नहीं तो HCl में, नहीं तो HNO3 में, और फाइनली आप किस में घोल दोगे, फाइनली किस में घोल देंगे, एक्वारिजियम है, ठीक है ना। तो घुल गया, ये OS बन चुका है। अब ये OS बन चुका है तो इसमें हमको कहा गया कि टेस्ट करो। अब ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, हम टेस्ट सबसे पहले करते हैं इसका, सबसे पहले जब हम टेस्ट करते हैं वो करते हैं इसका, इनका। हम ऐसे कभी नहीं कर सकते, मैं क्यों का रीजन अभी नहीं बताऊंगा बेटा, क्यों का रीजन एक साथ आ जाएगा। अभी मेरी बातों को कृपया करके फॉलो कर लेना, कृपया करके फॉलो कर लेना, बार बार मैं क्यों बोल के अपने आप को डिस्टर्ब मत करना, मैं तो होने नहीं वाला हूं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। मैंने तो अपना काम करके चला जाऊंगा तब तक, आप जब तक देखोगे, राइट। लेकिन आप डिस्टर्ब होंगे तो आपको परेशानी होगी, आपको पता नहीं चलेगा कैसे पढ़ना है, इसलिए मैं बता रहा हूं चला कर कि अभी क्यों की बात मत लाना। अभी तो ये सोच लेना कि लैब में जब जाते हैं तो सीक्वेंशियली टेस्ट करते हैं। बेटा ये बहुत दिमाग लगा के बनेगी ये टेबल, जिन्होंने भी पहले काम किया बेटा बहुत जानदार शानदार काम किया, तब जाके टेबल बनी है। तो पहले तो इस टेबल का पूरा पूरा आदर करके कुछ डाउट नहीं करना है कि शायद कुछ गलत तो नहीं लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है बेटा, जहां भी जो लिखा है वो सही लिखा है। तो मैं जो बोल रहा हूं फॉलो करना। पहले जो ग्रुप 1 है उनका टेस्ट पहले करते हैं, ऐसे नहीं कि लैब में गए और कहा कि अरे यार आज तो यार एल्यूमिनियम का टेस्ट करने की इच्छा कर रही है यार, लाओ आज पहले एल्यूमिनियम का टेस्ट करते हैं। ऐसे कभी नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा, तरीका गलत है वो। क्यों, इसका जवाब नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी चलते रहने दो, अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो अभी मेरी बात मान लेना कि सर ने कहा सीक्वेंशियल टेस्ट करते हैं, कॉपी में लिख देना, नोट्स में लिख देना कि सीक्वेंशियल टेस्ट करते हैं, रैंडम जिगजैग टेस्ट नहीं करते, सीक्वेंशियल टेस्ट करते हैं। पहले ग्रुप 1 का टेस्ट करेंगे, फिर ग्रुप 2 का टेस्ट करेंगे, फिर ग्रुप 3 का टेस्ट करेंगे, फिर आ गया ग्रुप 4 का टेस्ट करेंगे, 5 का टेस्ट करेंगे, 6 का टेस्ट करेंगे, है ना। 7 सबसे अलग है, मतलब वो जो जीरो ग्रुप है ना वो सबसे अलग है, अमोनियम सबसे अलग है, उसका कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो बात की बातें हैं, उसका सबसे अलग है। हो गया, चलो। तो अब हमने कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात मान ली सर, हम नहीं करेंगे, हम आपसे नहीं पूछेंगे बार बार में, आप तो हमें बता दो कि अब आगे क्या करना है। ये तो हमने याद कर लिए, तो मैं आपको समय दे रहा हूं कि आप जो टेबल है वो टेबल को ढंग से प्रिपेयर कर लो, है ना। जो इससे पहले मैंने दिखाया था आपको, इससे पहले दिखाया था, ये अपनी कॉपी में ये टेबल बनाओ, टेबल बनाओ नहीं याद भी करो। ये टेबल बना के सबसे पहले वीडियो ऑफ करके, वीडियो को पॉज करके ये पूरा लिखो और लिख के इसको याद कर लो। याद जब कर लो उसके बाद में मेरी शक्ल देखना वापस बेटा, ठीक है ना, उसके बाद में मेरी शक्ल देखना वापस, राइट। चलो मैं मान लो आपने कर लिया है, अब वापस मेरी शक्ल देख रहे हो, वापस देख रहे हो तो बहुत खराब, मैं कभी कभी खराब भी बोल देता हूँ, ध्यान रखना कि मतलब मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, फिर मेरी बात मान लेना। कर लिए पूरे चार्ट प्रिपेयर है, दिमाग में चार्ट प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब जब चार्ट प्रिपेयर हो गया तो अब देखो क्या है,
प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस प्रिपेयर ओएस टेस्ट ऑल ग्रुप सिक्वेंशियली, या मैंने वापस लिख दिया है, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप बोल देते हो हम लिखते नहीं पाते हैं, तो लिख नहीं पाते हैं तो लिख दो ना। तो मैंने लिख के लिया हूँ पहले से। प्रिपेयर ओएस, ओएस तो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था। और टेस्ट ऑल ग्रुप सिक्वेंशियली, मैंने सिक्वेंशियली करना है, एक के बाद एक करना है, रैंडम नहीं करना है। एक, फिर इसका टेस्ट हो गया, दूसरा इसका टेस्ट हो गया, तीसरा, ऐसे करना है, ठीक है। क्या करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कर रहे हैं ग्रुप 1 का टेस्ट। मैंने कहा था बेटा सिक्वेंशियली करेंगे। तो लैब में गए, हमको हमारे दिमाग में भले ही ऐसा है कि यार कल ही तो ग्रुप 1 का टेस्ट किया था, तो कोई बात नहीं, आज फिर करना पड़ेगा। एक कैटायन में सबसे खराब बात ये बेटा, कल हमने ग्रुप 1 का टेस्ट किया था, मान लो हम लैब में गए कल, और कल हमने ग्रुप 1 का टेस्ट किया है, और आज हमारे को ग्रुप 2 का टेस्ट करना था, लेकिन हमारे को वापस ग्रुप 1 का टेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत होगा वो। पहले ग्रुप 1 का टेस्ट करो, देख लो ग्रुप 1 में से कोई है या नहीं है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, इस प्रकार से, ठीक है। अब आप गए लैब में, अब लैब में गए, अब सुनना जैसे जो पीछे लिखा है उस पर भूल जाना कि क्या लिखा है। अब मेरी बात सुन लो। लैब में गए, ओएस था, है ना, उस ओएस के अंदर हमने मिलाया डाइल्यूट HCl। चलो आ जाओ। हाँ, ये आपको दिखाना चाह रहा था, ग्रुप रिएजेंट। तो ग्रुप रिएजेंट याद कर लेना आपने। पहले ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कौन है? डाइल्यूट HCl। कौन दोबारा बोलो? डाइल्यूट HCl। तो चलो ठीक है, मैंने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में OS तो है ही, मेरा OS भरा हुआ है। अब मैंने डाइल्यूट HCl डाला, अब डाइल्यूट HCl डालूंगा, और बाय द वे PPT आया, सुन लेना ध्यान से। अगर डाइल्यूट HCl डाला और बाय द वे PPT आया, तो मतलब ग्रुप 1 प्रेजेंट है। ग्रुप 1 प्रेजेंट है मतलब ग्रुप 1 में कोई ना कोई, इनमें से कोई ना कोई प्रेजेंट है। हो सकता है इनमें से कोई एक हो, या हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, राइट। जनरली तो एक ही होता है, 2 भी हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर डाइल्यूट HCl डालते ही व्हाइट PPT आता है, तो हेलो, डाइल्यूट HCl डालते ही PPT आ जाता है, तो इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई है। कौन है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कोई ना कोई है ये जरूर कह सकता हूं। तो देखो सॉल्यूशन कहां था, कहां तक थे अपन, हमने HCl डाला और अंदर PPT दिखने लगा, और PPT आ गया। ओह यस, PPT आ गया, PPT आ गया। तो कॉपी में लिख दो अपने, ग्रुप 1 प्रेजेंट है। क्या लिख दोगे? ग्रुप 1 प्रेजेंट। अपनी कॉपी में अभी मत लिखना, लैब की कॉपी में बोल रहा हूं, लैब की कॉपी में लिखते हैं ग्रुप 1 प्रेजेंट है। PPT आ रहा है भैया, लैब में हम ग्रुप 1 प्रेजेंट है लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको छानेंगे। ये फिल्टर पेपर है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब लिया, और एक नई टेस्ट ट्यूब को मैंने नीचे रख दिया, नई फ्रेश टेस्ट ट्यूब को नीचे रख दिया, और ये जिसमें PPT आया था उस PPT को ऐसे करके यूं डाला इसके, ठीक है ना। जब ऐसे करके डालेंगे तो ऊपर एक PPT आएगा। जो PPT होगा, PPT तो वो वाला भाग होता है जो घुलता नहीं है, ठीक है ना। जो मलाई जैसा होता है या दही जैसा होता है, वो दही तो PPT के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। और जो नीचे छन गया उसका नाम है फिल्ट्रेट। हेलो, जो छन गया उसका नाम क्या है? फिल्ट्रेट। बेटा ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर फिल्टर पेपर लगा हुआ है, फिल्टर पेपर लगा हुआ है। दूसरी टेस्ट ट्यूब को मैंने कहा, मैंने सॉल्यूशन इसमें निकाल दिया है। अब जो नीचे आ गया है, घुलने वाला भाग, इसका नाम है फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रेजिड्यू की तरह आ गया है, ऊपर दही मलाई वगैरह जैसा जो ऊपर आ गया है, वो है PPT। अरे सही है बेटा, क्या है? फिल्ट्रेट और PPT। अब सुनना ध्यान से, बहुत खास बात। अब जो फिल्ट्रेट है, जो नीचे पानी इकट्ठा हो गया है, जो सॉल्यूशन है नीचे का, उसको बोलते हैं ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट। लिख लेना बेटा, लिख लेना, साथ साथ लिख देना कि जो पहली बार टेस्ट करते समय, ग्रुप 1 का टेस्ट करते समय, जो छन के नीचे आता है, जो फिल्ट्रेट आता है, उसको बोलते हैं ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट, राइट। अब ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट आ गया, तो हमने कहा कि चलो ग्रुप 1 के फिल्ट्रेट से क्या करेंगे। तो जो PPT है, उस PPT में कौन है? PPT में तो इन तीनों में से कोई है ना बेटा। तो हेलो, PPT में तो इन तीनों में से कोई ना कोई है। तो जो ऊपर दही जैसा है, उसको दही जैसे को अलग से रख देंगे, और उसको बोलेंगे याद रखना कहीं गायब मत होना, और आसपास वालों को बोल देंगे ओए कोई ले मत जाना मेरा PPT, मेरे को टेस्ट करना है इससे भी, अभी मेरे को टेस्ट करना है, इसको कोई ले मत जाना। 1-2 को चौकीदारी के लिए बिठा देना वहां पर कि भाई ये PPT है, इससे टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं PPT आ गया और हमारा टेस्ट हो गया, चलो ठीक है, अब चाय भी क्या रहा है। अरे ऐसा नहीं, अभी टेस्ट करना है कि PPT है कौन सा, इन तीनों में से किसका टेस्ट करना है वो। तो PPT को रख दो, मैं वापस लूंगा PPT, आपसे ध्यान रखना।
पीपीटी अपने रख दिया और मेरे पास बच गया फिल्ट्रेट। अब जो फिल्ट्रेट है उसमें ये कोई भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि पीपीटी में तो ये चला गया, पीपीटी में तो ये चला गया, लेकिन जो फिल्ट्रेट है उसमें तो ये हो सकते हैं ना बेटा। तो जो फिल्ट्रेट है उसमें मैं इन सब का टेस्ट करूंगा, लेकिन इन सब का रेंडमली नहीं करूंगा, पहले मैं सेकंड ग्रुप का करूंगा, और सेकंड ग्रुप का करूंगा तो पहले मैं इसमें ये मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा, H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब इसका मतलब क्या है वो सुनिएगा, मैं अभी भी रीजन नहीं बताऊंगा, अभी रीजन नहीं बताऊंगा, रीजन सारे एक साथ। अभी सिर्फ इतना कि जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में हम ये मिलाएंगे H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसका मतलब है कि H2S से पहले HCl मिलाओ। ओ हेलो, H2S से पहले क्या मिलाओ, HCl, ठीक है ना। H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl का मतलब HCl पहले से होना चाहिए उसमें, तो पहले HCl उसमें है, तो पहले HCl उसके अंदर है, उसमें क्या मिला दो, H2S मिला दो। तो H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl, पहले H2S मिलाओगे या HCl, बोलो जरा, H2S या HCl पहले, तो पहले HCl, पहले HCl मिलाओ, उसके बाद क्या मिलाओ, H2S। अब मैंने H2S पास करी, किप्स एपरेटस होता है, किप्स एपरेटस बड़ा बदबूदार गैस होती है H2S गैस। तो हम जब यूज करते थे तो किप्स एपरेटस थोड़ा बरंडे में रखा होता था, बाहर रखा होता था, जहां पर ऊपर ओपन एयर थी तो वो बदबू चली जाती थी, नहीं तो अंदर घुटन हो जाती थी, मतलब अंदर एकदम बेकार सी बदबू फैल जाती है, इसलिए उसको बाहर ही रखते हैं जनरली। तो हम बाहर जाते थे, वो एक क्या बोलते हैं, वायर का सा होता है, उस पर नोजल सी लगी होती है, वो टेस्ट ट्यूब में जाके बुड़ 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 करके H2S पास करते हैं, तो H2S पास होती है उसके अंदर। तो H2S पास होने के पहले क्या है, HCl उसके अंदर ऑलरेडी है, हमने HCl ऑलरेडी डाला ही था, तो वो HCl तो ही है, उसमें ही H2S पास कर दिया हमने फिल्ट्रेट में। क्या किया, फिल्ट्रेट। पीपीटी रखा हुआ है, ध्यान देना, पीपीटी वहां रखा है, कोई ले नहीं जाए, ध्यान रखना, टेस्ट करना है अभी ग्रुप 1 का, पीपीटी रखा हुआ है बेटा, ठीक है। अभी फिल्ट्रेट लेके मैंने क्या मिला है, H2S। अब H2S लगा, गुड़ 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 करके H2S गई, और अंदर ही अंदर देखते देखते पीपीटी आ गया, पीपीटी आ गया, तो मेरे को और सेकंड ग्रुप पे आ गया, सेकंड ग्रुप भी आ गया, सेकंड ग्रुप भी आ गया, क्या करूं, सेम चीज वापस ये किए रिपीट करो, ये किए रिपीट करो। इस बार जो फिल्ट्रेट होगा उसका नाम होगा सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट। इस बार जो फिल्ट्रेट होगा उसका नाम क्या होगा, सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट। और पीपीटी का टेस्ट हम करेंगे, पीपीटी को वो पहले वाले पीपीटी से थोड़ा सा दूर रख दो, है ना, एक प्लेकार्ड लगा दो वहां पर, एक पेपर लगा दो, कार्डबोर्ड लगा दो वहां पर, ये ग्रुप 1 का पीपीटी है, ये ग्रुप 2 का पीपीटी, ऐसे से करते रहो। नहीं है, क्या पहला वाला पीपीटी रखा हुआ है, और उसके बाजू में हमने दूसरा वाला पीपीटी रख दिया, और ये देखते जानते हुए कि भैया इसका टेस्ट बाद में कर लेंगे हम, ठीक है ना। अब फिल्ट्रेट लिया, फिल्ट्रेट आ गया, क्या करें फिल्ट्रेट का, तो फिल्ट्रेट से अब करेंगे कौन से, ये सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट आ गया है हमारे पास, सेकंड ग्रुप का टेस्ट किया तो सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट आ गया। सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट से टेस्ट किसका करेंगे, तो आंसर है थर्ड ग्रुप का, और थर्ड से टेस्ट करेंगे फोर्थ का, फोर्थ से फिफ्थ का, ऐसे चलेगा। तो फर्स्ट ग्रुप के फिल्ट्रेट से सेकंड ग्रुप का टेस्ट होगा, सेकंड ग्रुप के फिल्ट्रेट से थर्ड ग्रुप का टेस्ट होगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये परंपरा निरंतर चलती रहेगी जब तक हम सारे कैटायंस निकाल नहीं लें। अरे क्लियर हो गया बेटा, ये लैब में करने का तरीका है। ये आपसे कोई कंपटीशन में पूछने का चांसेस कम है, लेकिन हमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो मैं आगे बताऊंगा, अगर आपको ये चीज मालूम है तो, राइट। तो मैंने क्या किया, वापस बता रहा हूं, एक बार ओएस बनाया, ओएस बना के हमने पहले डाइल्यूट HCl डाला, डाइल्यूट HCl डाला तो पीपीटी आया। अगर पीपीटी मान लो नहीं आया, हो सकता है पीपीटी कभी कभी नहीं आए, अगर नहीं आया तो ग्रुप 1 प्रेजेंट नहीं है। हेलो, अगर ग्रुप 1 प्रेजेंट ही नहीं है तो पीपीटी कहां से आ जाएगा यार, जरूरत हो ना कि ये हो कैटायन, कि नहीं सर ग्रुप 1 तो देना चाहिए था ना, ऐसे कैसे ग्रुप 1 ही नहीं दिया हमारी, तो है ना शुरुआत ही खराब हो गई। अरे शुरुआत क्या खराब हो गई, नहीं है तो नहीं है, आपको सॉल्ट में कैटायन था ही नहीं है वाला, तो क्या कर लोगे। तो ऐसा नहीं कि अच्छा सर ने कहा था पहले तो व्हाइट पीपीटी आता ही आता है, नहीं, व्हाइट पीपीटी आया तो वो करना है जो मैंने कहा। भाई तो व्हाइट पीपीटी नहीं आया ही नहीं पीपीटी, अगर पीपीटी आया ही नहीं तो मतलब ये प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो ओएस जो क्या बोलते हैं आपके पास सॉल्यूशन है उसमें डायरेक्टली सेकंड ग्रुप का टेस्ट करो। और सेकंड में भी नहीं आता है, हो सकता है नहीं है, किस्मत खराब हो, या हो सकता है अच्छी हो, जो भी हो, फर्स्ट ग्रुप भी नहीं है, सेकंड ग्रुप भी नहीं, ये भी हो सकता है, तो थर्ड ग्रुप का टेस्ट करो। सही है ना बेटा, तो जरूरी नहीं है कोई कि पीपीटी आएगा ही आएगा, वो जो कैटायन होगा उसके हिसाब से पीपीटी आएगा। नहीं है समझ में, क्लियर है ना बेटा। तो ये इस प्रकार से करते हैं। तो हमने ग्रुप 1 का टेस्ट किया, ग्रुप 1 का टेस्ट किया, तो ग्रुप 1 का टेस्ट क्या किया, अभी तो बस एकदम प्राइमरी टेस्ट किया है कि हमने वो डाला, क्या बोलते हैं HCl, पीपीटी आया, पीपीटी को अलग रख दिया, और फिल्ट्रेट लेके ग्रुप 2 का रिएजेंट डाला। अब ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट आ चुका है, ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट आ चुका है, ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट आ चुका है। अब कौन से ग्रुप का टेस्ट करूंगा, मैं थर्ड ग्रुप का। अब मैं थर्ड ग्रुप का टेस्ट करूंगा, ये क्या है, फोर्थ ग्रुप कैसा क्या,
ये रहा थर्ड ये तो लिखा हुआ है। हाँ, मैं थर्ड ग्रुप का टेस्ट करूंगा। थर्ड ग्रुप का टेस्ट करने के लिए क्या है, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो पहले क्या मिलाना चाहिए, NH4Cl। लेकिन ये ध्यान रखें बेटा, जो सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट आया था, सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट आया था, उसमें पता नहीं क्यों, मतलब पता तो है, बताऊंगा बाद में, क्यों वाली बात अभी नहीं है ना, अभी तो ऐसे कर दो कि क्यों बाद में। सेकंड ग्रुप का जो फिल्ट्रेट आया था ना बेटा, उसमें डायरेक्टली थर्ड ग्रुप का टेस्ट करने से पहले कुछ रस्मों रिवाज निभाई जाती है। क्या रस्में होती हैं, क्या रिवाज होता है, वो सुनो बेटा। जो सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट है, ये सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट है, इसको सबसे जाके पहले गर्म करो, गर्म करो, स्टेप पे जाके गर्म करो, और गर्म करके जो भी अंदर की गैसेज है उड़ने दो, गर्म करो बस। आप तो गैसेज वैसेज कुछ ध्यान में मत रखो, गर्म करो बस। और थोड़ा सा 1-2 बूंद नाइट्रिक एसिड डाल दो। दो बातें, सेकंड ग्रुप के फिल्ट्रेट में 2 बातें, सेकंड में 2 बातें, 2 बातें क्या, गर्म करो और HNO3 डालो, थोड़ा सा HNO3 डालो, 2-3 ड्रॉप्स, 5-10 ड्रॉप्स डाल दो, सफिशिएंट है। तो HNO3 और बॉइल, ये ध्यान रखना, बॉइल करेंगे और HNO3 मिलाएंगे, उसके बाद ग्रुप थर्ड का टेस्ट करेंगे। नहीं है, आ गया ना। ग्रुप सेकंड का फिल्ट्रेट आ गया था मेरे पास। ग्रुप सेकंड के फिल्ट्रेट में थोड़ा सा HNO3 मिलाया और फिर बॉईल किया, उसको बॉईल करा, HNO3 मिलाया। ये 2 रस्में रिवाज निभानी है, बॉईल करना और HNO3 मिलाना। ध्यान रखना बेटा, अभी कुछ देर बाद वापस आएगा तब याद रखना, ये मालूम होगा तो इसका रीजन मैं बता दूंगा। हमें मालूम ही नहीं है फैक्ट क्या है, तो रीजनिंग कहां से करोगे। रीजनिंग हो जाएगी, चिंता मत करो, करा दूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, राइट। जब उसमें क्या बोलते हैं, बॉईल करके उसमें थोड़ा बहुत अपने HNO3 मिला दिया, अभी भी सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट ही है वो, उसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा मिलाई हुई है और थोड़ा उसमें से गर्म करके गैस उड़ाई हुई है। तो उसमें क्या मिला दिया आपने, थोड़ी मात्रा में HNO3 मिला दिया थोड़ा सा। अब क्या करो, अब उससे टेस्ट करो ग्रुप थर्ड का। ग्रुप थर्ड का टेस्ट करने के लिए मिलाओगे, लेकिन पहले ये मिलाना, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ये है, इसकी प्रेजेंस में, जिसकी प्रेजेंस में होता है उसको पहले, ठीक है ना। गेस्ट आते हैं हमारे घर में इन प्रेजेंस ऑफ अस, तो हम पहले वहीं पे रहते हैं ना, या फिर गेस्ट पहले आके बैठ जाएंगे, हम बोलेंगे अच्छा अब आए हो, ये नहीं होता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि द गेस्ट आर कमिंग इन प्रेजेंस ऑफ अस, इसका मतलब हम पहले वहां पर हैं, तो जो प्रेजेंस ऑफ के बाद में जो लिखा हुआ है वो पहले मिलाना है, सही है। क्यों का जवाब बाद में आएगा एक साथ, अभी तो ये ध्यान रख लो कि ऐसा होता है। अब अगर ऐसा हुआ है तो भैया आप वापस वही कंडीशन होगा, पीपीटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर पीपीटी आया है तो पीपीटी को वापस वही की वही प्रक्रिया, ये वही की वही, जो जिस टेस्ट ट्यूब में पीपीटी आया उसको एक नई टेस्ट ट्यूब में ऐसे छान लो। जो पीपीटी आया है उसको कौन सा ग्रुप का टेस्ट करेंगे, उससे करेंगे ग्रुप थर्ड का टेस्ट। हमने ग्रुप 1 का पीपीटी रख दिया था, ग्रुप 2 का पीपीटी रख दिया था, अब बाजू में ग्रुप 3 का भी पीपीटी रख देंगे। ग्रुप 1 का पीपीटी, ग्रुप 2 का पीपीटी, ग्रुप 3 का पीपीटी रख दिया, राइट। और फिल्ट्रेट आया, जो फिल्ट्रेट आया उसे टेस्ट करेंगे ग्रुप 4 का, आ गया, उसको बोलेंगे थर्ड ग्रुप फिल्ट्रेट, और उसे टेस्ट करेंगे ग्रुप 4 का। ग्रुप 4 का टेस्ट कैसे करेंगे, आ जाओ यहां पर। ग्रुप 4 का टेस्ट करने के लिए क्या है, H2S इन प्रेजेंस ऑफ, ये इन प्रेजेंस ऑफ वाली को पहले मिला दोगे, उसके बाद में H2S पास करोगे। पहले क्या मिलाओगे, NH4OH प्लस NH4Cl, वो हालांकि मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से मिला दिया था आपने, ग्रुप थर्ड में भी तो मिलाया था ना आपने, तो लैब में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मिलाया हुआ रहता है। फिर भी लिखते ऐसे ही है, NH4OH प्लस NH4Cl, तो ये अब उसमें H2S पास करो। अब जब उसमें H2S पास करोगे तो अगर ये कोई होगा तो इनका पीपीटी आ जाएगा, अगर ये होंगे तो इनका पीपीटी आ जाएगा, इनमें जो भी होगा उसका पीपीटी आ जाएगा। वापस वही, अगर पीपीटी आया है, अगर पीपीटी आ गया है तो वही छान लो। अब जो छानोगे उसको बोलेंगे चौथे ग्रुप का पीपीटी, चौथे ग्रुप का फिल्ट्रेट, और ऊपर जो पीपीटी आएगा वो चौथे ग्रुप का पीपीटी है, उसको रख दो। अभी 3 पीपीटी तो जमा रखे थे, एक चौथा ग्रुप का पीपीटी भी आ गया, नहीं है। और फिल्ट्रेट क्या कहलाएगा, चौथे ग्रुप का फिल्ट्रेट। उस चौथे ग्रुप का फिल्ट्रेट, जो चौथे ग्रुप का फिल्ट्रेट आ चुका है, उस चौथे ग्रुप के फिल्ट्रेट में अब ये टेस्ट करोगे तो क्या करोगे, NH4OH प्लस NH4Cl तो पहले से ही है, नया क्या चीज मिलानी है, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ दीज टू, ये तो मिलाए वही है, तो मालूम है कि ये तो मिलाया वही हमने। तो NH4OH प्लस NH4Cl की प्रेजेंस में अमोनियम कार्बोनेट, यानी पहले ये मिले हुए होने चाहिए और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले मिला दिए थे हमने। वो उसके अंदर क्या मिलाओगे, अमोनियम कार्बोनेट। ये सब कहां हो रहा है, ये चौथे ग्रुप के फिल्ट्रेट में हो रहा है। चौथे ग्रुप का फिल्ट्रेट जो था उसमें ये मिलाया,
ये मिलाने पर इसका पीपीटी आ जाएगा। अगर ये होगा तो आएगा, नहीं होगा तो कहां से आएगा? हो गया बेटा? इस तरह से करते हैं टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसका बाद में बताऊंगा इसे ही। तो अभी तक मैंने ग्रुप 1 से लेके 5 तक आपको क्लियर कर दिया है। अपने दिमाग में अब वापस से घुमाओ कि कैसे कैसे किया था, कि सर जो बोल रहे हैं अपने खुद के वर्ड्स में लिख देना। चाहे क्या लिख दोगे कि सर बोल रहे हैं कि प्रोसेस, लैब का प्रोसेस होता है कि हम लैब में गए, ओएस में हमने पहले फर्स्ट ग्रुप का रीजन मिला डाइल्यूट HCl, ठीक है। पीपीटी आया तो उसको छान के पीपीटी को अलग रख दिया, और जो फिल्ट्रेट मिला उसको बोलते हैं ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट। ग्रुप 1 के फिल्ट्रेट पे हमने डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में डाइल्यूट H2S गैस पास करी। ग्रुप 1 के फिल्ट्रेट में डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में डाइल्यूट H2S गैस पास करी, और जो पीपीटी आया उसको हमने रख दिया ग्रुप 2 के टेस्ट के लिए, और जो फिल्ट्रेट आया उसको आगे ग्रुप 3 के टेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। फिर ग्रुप 2 में एक रस्मो रिवाज निभानी है कि आगे जाने से पहले बॉईल करके थोड़ा HNO3 मिलाना है, और उसके बाद में ग्रुप 3 का टेस्ट किया। ग्रुप 3 के रीजेंट से, ग्रुप 3 का रीजेंट है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, तो पहले NH4Cl मिलाया, फिर NH4OH बनाया, पीपीटी आया तो छान लिया, और छान की पीपीटी को तो अलग रख दिया ग्रुप 3 के टेस्ट के लिए, और फिल्ट्रेट को आगे के ग्रुप 4 के टेस्ट के लिए। नहीं आया? वो करते रहे, ठीक है ना। इसको लिख देना अच्छी तरह नोटबुक में, ठीक है ना। भले 1 पेज भरेगा, 2 पेज भरेगा, भरने देना, लेकिन आपको अच्छी फील आएगी क्योंकि आपने खुद ने लिखा होगा, समझ के और फिर लिख देना, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कम काम का है। आई एम सॉरी, क्योंकि होता क्या है कि मुझको वो बताए बगैर चैन नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके बाद की चीज़ें आसान हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं आई एम सॉरी इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये वाली चीज़ मैं खुद बोल रहा हूँ कि एग्जाम में नहीं आएगी, तो आप खुद सोच सकते हो कि सर आप खुद तो बोल रहे हो एग्जाम में नहीं आएगी, खुद पढ़ाए जा रहे हो। तो बेटा ये करना जरूरी होता है। दिस इज अ प्रोसेस की बात जरूरी होती है। थोड़ा सोच कम, हम लैब में नहीं जा रहे हैं, आइडियली तो आपको लैब करी हुई होनी चाहिए। लैब अगर करी हुई नहीं है तो कम से कम हमारे को हल्का सा ये मतलब अंदाजा होना चाहिए कि लैब में चीजें चलती कैसे हैं, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अब मैं करता हूं टेस्ट की। भैया टेस्ट किया तो कैसा आया? जो ग्रुप 1 जो पहला वो वाला पीपीटी आया था ना, वहाँ पीपीटी सबसे पहले पीपीटी कौन सा रखा था? फर्स्ट ग्रुप का रखा था ना। अब मैंने कहा था कि उसमें को पहले ग्रुप का टेस्ट करना है, याद है? पहले ग्रुप का पीपीटी वहाँ रखा हुआ है, उसको उठाया मैंने कहा कौन है भाई? तो आज है या होगा या प्रभात है? तो वापस तो कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा टेस्ट करके देखना। आता नहीं है तेरे को सॉल्ट एनालिसिस? कर ले अपने आप। तो मेरे को ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस अपने को आता है, करेंगे वापस। तो अपने को क्या किया, ये जो पीपीटी आया था, अब देखो अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया और HCl हुआ तो अब खास बात सुनना बेटा, अब थोड़ी थोड़ी रीजनिंग में बताना स्टार्ट कर रहा हूं, कि मैंने डाइल्यूट HCl इसलिए लिया क्योंकि मुझको मालूम है कि अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन में ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 1 मतलब आज होगा प्रभात, अगर आज होगा ये वाला होगा और प्रभात, इनमें से कोई है तो मुझको पहले से मालूम है कि भैया HCl का जो Cl- है वो इनमें चिपक जाएगा तो क्लोराइड बनेगा, और इनके क्लोराइड इंसॉल्युबल होता है, पीपीटी आ जाएगा, यानी इनके क्लोराइड का KSP लो होता है। ओहो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इतनी सारी बातें एक साथ, समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लोग कर रहे होंगे जो लोग मेरी बात नहीं मान रहे, कि पहले वाली चीज याद नहीं करी है अभी तक, है ना, टेबल याद नहीं करी है, फिर डायरेक्ट ऐसे कूद कूद के करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था, जो मेरा पीपीटी आया था, वो पीपीटी कैसा आया था? वापस देखो, जो मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन था, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, अभी मैंने पीपीटी नहीं बनाया सारे, मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट HCl डाला, ग्रुप 1 का रिएजेंट, व्हाइट पीपीटी आया, जो मैंने वहां रख दिया था व्हाइट पीपीटी। उस व्हाइट पीपीटी को मैं लेकर आया, मैंने कहा कि यार ये व्हाइट तो है, लेकिन व्हाइट कौन है? तो पता चला कि भैया ये व्हाइट क्यों है, क्योंकि अगर आज होगा प्रभात में से कोई भी ग्रुप 1 कैटायन कोई भी प्रेजेंट होगा, तो जैसे मैंने HCl डाला था, इनमें से जो भी प्रेजेंट है उसका क्लोराइड बन गया होगा, और इन सबके क्लोराइड व्हाइट होते हैं। हेलो, इन सबके क्लोराइड व्हाइट होते हैं। आज होगा प्रभात के क्लोराइड व्हाइट, क्या याद रखोगे? आज होगा प्रभात के क्लोराइड व्हाइट। मैंने वैसे कहा था मैक्सिमम प्रेसिपिटेट तो व्हाइट कलर के होते हैं, और ये तो D10 है बेटा, ये D10 है, ये भी D10 है, ठीक है ना। ये D मतलब ये वैसे तो मरकरी D10 ही होता है, और ये भी D10 है, और लेड जो होता है वो D ब्लॉक का ही नहीं, तो मैंने D ब्लॉक के लिए पहले कहा था, जो D ब्लॉक का नहीं जनरली वो व्हाइट होता है, जनरली बोला था मैंने। कोई एक्सेप्शन है, ज्यादातर अगर व्हाइट नहीं होगा तो फिर येलो हो जाएगा, मतलब ऐसा समझ लो आप। तो ये सिल्वर, मरकरी और लेड के क्लोराइड कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट पीपीटी होते हैं।
अब व्हाइट पीपीटी आया तो किसी का भी हो सकता है ना बेटा। अब व्हाइट पीपीटी को कैसे एनालिसिस करें कि किसका है, कौन है? तो सुन लो मेरी बात, ध्यान सुन लेना बेटा। वैसे तो मैं पूरा लिख के ही बता दूंगा, लेकिन सुन लेना। जो व्हाइट पीपीटी आया है उस व्हाइट पीपीटी को गर्म करो। व्हाइट पीपीटी पूरा घुल गया, समझ कुछ? अरे व्हाइट पीपीटी घुलेगा कैसे? कुछ लोग सोच रहे हैं सर पीपीटी है तो घुलेगा कैसे? अरे कुछ पीपीटी होते हैं गर्म पानी में घुल जाते हैं। PbCl2 होता है कि नहीं होता है बेटा? PbCl2 के लिए पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है गर्म पानी में घुल जाता है। तो अगर बाय द वे वो PbCl2 हुआ, अगर वो PbCl2 हुआ तो गर्म पानी में घुल जाएगा ना बेटा। तो व्हाइट पीपीटी अगर गर्म पानी में घुल गया तो मतलब PbCl2 कंफर्म है। व्हाइट पीपीटी पूरा पीपीटी गायब हो गया, पीपीटी है ही नहीं, पूरा पीपीटी गायब हो गया। जो पीपीटी था वो पूरा की पूरा गायब हो गया गर्म पानी में, गर्म करते गायब हो गया, मतलब PbCl2 कंफर्म है। इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं फिर, क्योंकि ये दोनों होते तो इनका तो पीपीटी आता ना, वो तो गर्म पानी में घुलता नहीं। और मान लो इसके साथ ये कोई है, इसके साथ कोई है तो थोड़ा सा घुल जाएगा, जो जो ये है वो तो घुल जाएगा और बाकी पीपीटी दिखता रहेगा, तो पूरा नहीं घुलेगा वो। अगर ये हुए तो पूरा नहीं घुलेगा, अकेला वो हुआ तो पूरा घुल जाएगा, और सपोज ये नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। थोड़ा हैवी हो गया, वापिस समझो कि व्हाइट पीपीटी आया, जो मैंने वहां से व्हाइट पीपीटी लिया था उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने लिया और गर्म पानी में उसको घोल के देखा। गर्म पानी में अगर पूरा घुल गया मतलब लेड कंफर्म है। फिर लेड कंफर्म है। और मान लो कि ऐसा नहीं हुआ, नहीं घुला, तो भैया हो सकता है लेड हो भी, लेड नहीं भी हो, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों तो इनमें हो सकते हैं। तो चलो ठीक है भैया, हमने कहा कि अगर वो पीपीटी को हमने घोला, पूरा घुल गया, ध्यान रखना अगर पूरा घुल गया, कम से कम अगर आपको इतना भी समझ में आ रहा है कि पूरा घुल गया, पीपीटी पूरा डिसॉल्व हो गया, मतलब ये कंफर्म है PbCl2 है, राइट? ठीक है। और अब प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। ये देखो व्हाइट पीपीटी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है बेटा। वाटर प्लस बॉइल किया मैंने, और बॉइल करने के बाद फिल्टर किया, छाना तो फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट मतलब जो छन के नीचे आया, जो छनेगा वो तो ये होगा ना, ये होगा तब छनेगा ना बेटा, ये होगा तब छन के अंदर आएगा, क्योंकि ये घुलेगा वही तो फिल्ट्रेट होगा बेटा। तो फिल्ट्रेट में कौन होगा? PbCl2 होगा। फिल्ट्रेट में कौन होगा? PbCl2 होगा। फिल्ट्रेट में PbCl2 होगा। और अगर नहीं घुला पीपीटी आया तो पीपीटी किसका आएगा? या तो AgCl का होगा या Ag2Cl2 का होगा। नहीं है, पीपीटी होगा, अगर पीपीटी हुआ वो तो इन दोनों में से किसी ना किसी का होगा, और फिल्ट्रेट होगा तो अकेला PbCl2 का होगा, राइट? अब मान लो पीपीटी आया तो पीपीटी में क्या करोगे? पीपीटी में अमोनिया मिलाओ। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, अमोनिया AgCl को खोलता है, क्योंकि लास्ट में बताया था कि AgCl अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। AgCl अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया तो सॉल्युबल हो जाएगा। अगर सॉल्युबल है मतलब वो AgCl है, लेकिन मरकरी अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, इनसॉल्युबल रहता है, तो मतलब वो Ag2Cl2 है। ठीक है ना? मतलब जो व्हाइट पीपीटी था उसको मैंने गर्म पानी में घोला, गर्म पानी में घोल के छान लिया, छान के जो फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट में तो लेड हो सकता है, क्योंकि अगर लेड है तो फिल्ट्रेट में जाएगा, और नहीं है तो क्या पता, हो सकता है नहीं हो तो फिर फिल्ट्रेट ऐसे ही हो जाएगा बिना ये लेड क्या होगा? फिल्ट्रेट। और अगर लेड होगा तो लेड उसके अंदर प्रेजेंट होगा फिर फिल्ट्रेट में। तो इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। पहले आप ये समझ लो कि अगर मान लो पीपीटी आया और पूरी तरह से गर्म पानी में नहीं घुला, तो नहीं घुला मतलब समझ जाओ कि इन दोनों में से कोई है। और इन दोनों का टेस्ट करने का तरीका है अमोनिया मिला दो। अमोनिया में घुल गया मतलब सिल्वर है, और अमोनिया में भी नहीं घुला तो मतलब कंफर्म है कि मरकरी है। व्हाइट पीपीटी जो पहले ग्रुप में आया, ऐसे ध्यान रखना, अब जो कंक्लूजन बता रहा हूं ध्यान रखना। व्हाइट पीपीटी जो पहले ग्रुप में आया, पहले ग्रुप में जो व्हाइट पीपीटी आया, अगर वो गर्म पानी में पूरी तरह से घुल गया तो वो लेड है, नहीं घुला तो मरकरी और सिल्वर में से कोई ना कोई है। मरकरी और सिल्वर में को वाले पीपीटी को मैंने अमोनिया में घोला, अमोनिया में घुल गया तो वो सिल्वर है, नहीं घुला तो वो मरकरी कंफर्म है। बस इतना हो गया बेटा। ओह, अब इनमें से हमारे सिलेबस में कौन है? इसमें से सिलेबस में हमारा है लेड, ओनली लेड। ये है सिलेबस में। लेड के बारे में एक एक बात ध्यान रखना बेटा। आज होगा प्रभात में काम का क्या है? प्रभात, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है, राइट? तो इसलिए लेड क्लोराइड के बारे में ध्यान रखना। मैंने पहले भी लिखवाया था, वापस आप लिख लो अपनी कॉपी में। PbCl2 ठंडे पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन वार्म वाटर में सॉल्युबल होता है। PbCl2 ठंडे पानी में इनसॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन पानी को गर्म करने पर उसमें घुल जाता है। तो हमारे पास जो पहला वाला पीपीटी आया था, जो ग्रुप 1 का पीपीटी आया था, उसको मैंने गर्म पानी में घोला, पूरी तरह से घुल गया तो PbCl2 है,
नहीं घुला तो वो मरकरी या सिल्वर में से कोई ना कोई हो सकता है। सिल्वर अगर हुआ तो अमोनिया में घुल जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स ये बन जाता है, ये AgCl का पीपीटी अगर है तो अमोनिया के साथ ही मैंने लिखा है AgCl अमोनिया के साथ ही कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। सही बेटा। अगर मरकरी हुआ तो मरकरी क्यों नहीं घुलता, क्योंकि मरकरी के साथ रिएक्शन होने पर, इसकी मरकरी के साथ रिएक्शन होने पर व्हाइट और ब्लैक कंपाउंड्स मिलते हैं जिनका ओवरऑल कलर ब्लैक आता है। रिपीट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बहुत बड़ा एम्स में, और जब पहले एम्स हुआ करता था अलग से तब ये बहुत पूछते थे, तो मैं बताए बगैर रहूंगा नहीं, और आपको भी कम से कम एक बार ये ध्यान रखना है कि सर क्या बोल रहे हैं उसका ध्यान रखो। मैं रिपीटेडली नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये सिलेबस में नहीं है तो इसके आने के चांस कम है, लेकिन क्योंकि PYQs में भरे पड़े क्वेश्चंस के IIT जी से लेकर एम्स तक, इसलिए मैं को बताने दो। ये मर्कुरस क्लोराइड को जब अमोनिया में घुला, हमने अमोनिया में घुला, तो ये क्यों नहीं घुला, क्योंकि जो नया चीज बनी वो भी पीपीटी है, ये भी पीपीटी है बेटा, और ये भी पीपीटी है। मरकरी का पीपीटी का रंग है ब्लैक, और कुछ नहीं, तो इतने याद रखो कि मरकरी का पीपीटी जब भी आएगा ब्लैक याद रखेंगे। मरकरी का कंपाउंड का नहीं, मरकरी का खुद का, मरकरी का खुद का ब्लैक पीपीटी है, और मरकरी के कंपाउंड का व्हाइट पीपीटी है। मरकरी और मरकरी में मरकरी की स्टेट 0 है और ये +2 है, जबकि यहां +1 थी। और अगर आप रिडॉक्स पढ़े हो तो मालूम होगा कि +1 से 0 में जाना रिडक्शन है, और +1 से +2 में जाना ऑक्सीडेशन है, और अमोनिया की प्रेजेंस में ये दोनों कर रहा है। तो लाइन लिख देना अपने नोट्स में, Hg2Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। और बेटा चूंकि आपके डी ब्लॉक सिलेबस में है, तो हो सकता है डी ब्लॉक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीजें पूछ लें आपसे, तो आना चाहिए बेटा, आना चाहिए, डी ब्लॉक पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, क्या 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 याद रखोगे कि सर ने बोला Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड अमोनिया की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, और एक ब्लैक पीपीटी बनाता है, एक व्हाइट पीपीटी बनाता है। हमें बेटा ब्लैक और व्हाइट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो जवाब है नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट में डोमिनेट करेगा ब्लैक कलर। अरे यार, आपको जो 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 इंटेंस कलर होता है वो डोमिनेट करता है ना। अब दही होता है व्हाइट, उसके अंदर वो तिलक लगाते हैं, लाल रंग का तिलक, कुमकुम वगैरह लगाते हैं, वो अच्छी तरह से घोड़ दो उसके अंदर खूब सारा लेकर, तो कुल मिला के तो लाल दिखे ना बेटा अपने को। अब वो थोड़े बीच बीच में थोड़े तिनके व्हाइट से दिखेंगे, क्योंकि जो व्हाइट कलर दिख रहा है, वैसा नहीं होता है। मेन तो कलर रेड हो गया ना, तो व्हाइट और ब्लैक है तो मेन कलर क्या होगा, ब्लैक। तो ओवरऑल मैंने लिख दिया ब्लैक। तो लैब में क्या बोलते हैं, लैब वाले कैसे बोलते हैं, लैब वाले बोलते हैं कि अगर अमोनिया डालने पर ब्लैक पीपीटी आ जाता है, अमोनिया डालने पर ब्लैक पीपीटी आ गया मतलब मरकरी कंफर्म, अमोनिया डालने पर घुल गया तो AgCl कंफर्म, और अगर वो पूरा की पूरा घुल गया, जो पीपीटी आया था वो पूरा की पूरा घुल गया गर्म पानी में, तो PbCl2 कंफर्म। समझ आ गया। जो व्हाइट पीपीटी आया पहले ग्रुप के अंदर, फर्स्ट ग्रुप का जो पीपीटी आया, अगर वो लेड में पूरी तरह से घुल गया, गर्म पानी में पूरी तरह से घुल गया, तो PbCl2 कंफर्म। नहीं घुला तो सिल्वर और लेड में कोई ना कोई, सिल्वर और मरकरी में कोई ना कोई हो सकता है। अब सिल्वर और मरकरी में कौन होगा, अमोनिया में सिल्वर पूरी तरह घुल जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण, लेकिन मरकरी ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर व्हाइट और ब्लैक का मिक्सचर देता है, जो कि ओवरऑल ब्लैक होता है। उसका फॉर्मूला होता है Hg + HgNH2Cl। Hg है ब्लैक पीपीटी और HgNH2Cl है व्हाइट पीपीटी, दोनों का मिक्सचर होगा ब्लैक पीपीटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, खत्म काम, ग्रुप 1 हो गया बेटा। अब ग्रुप 1 का हो तो गया है, लेकिन ग्रुप 1 हो तो गया है, लेकिन जो लेड आयन है, जो लेड आयन था, कंफर्म करना है कि यहां पर जो फिल्ट्रेट आया है, यहां पर जो फिल्ट्रेट आया है, यहां जो फिल्ट्रेट आया है, ये जो फिल्ट्रेट आया है उसमें लेड है, कंफर्म करना है कि भैया लेड है या नहीं है। तो कंफर्म कैसे करते हैं वो टेस्ट है लेड के, और लेड के टेस्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सुन लीजिएगा ध्यान से, लेड का टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट ऑफ लेड। अब ये डब्बा जो मैंने बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डब्बा है, इस डब्बे को अच्छे से याद करो, अभी के अभी याद करो। क्या क्या लिखा है डब्बे में, H2S, फिर 2 OH, दोनों बेस लिए, H2S फिर दोनों बेस, फिर क्रोमियम का कंपाउंड लिया K2CrO4, और लास्ट में लिया Ki। ये 5 रिएजेंट ऑलमोस्ट हर कैटाइन के साथ टेस्ट करना है। ये 5 रिएजेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा उसमें तो रिएजेंट लिखा हुआ आएगा, लेकिन पहले से हमारे दिमाग में अनुमान होना चाहिए कि सर ने कहा था कैटाइन का टेस्ट इन 5 रिएजेंट से करते हैं। एक तो NaOH, एक NH4, 2 तो बेस हैं, 2 तो ऐसे याद हो जाएंगे। एक गैस पास करते हैं H2S गैस, एक वो याद हो जाएगा। एक Ki हो और एक K2CrO4 है, ठीक है ना। तो H2S OH वाले 2 कंपाउंड, K2CrO4 और Ki, ये 5 रिएजेंट है जो जनरली काम में आते हैं। इनके अलावा भी काम में आ सकते हैं, ये 5 नहीं, KCN भी काम आता है। इनके अलावा एक और है KCN, वो भी काम आता है, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जिन पे क्वेश्चन बनेगा वो मैं जानता हूं बेटा, वो ये है,
और वैसे जो नीट में क्वेश्चन बनेगा वो तो मेरे को पहले से ही मालूम है, वो तो या तो इस पे बनेगा या इस पे बनेगा या फिर इस पे बनेगा। और सुन लो, ज्यादा बन जाएगा इसके ऊपर बन जाएगा, इस पे बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 या 3 रीएजेंट्स ही होंगे जिन पे सवाल बनेगा, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पूरा बता दूं, ओवरऑल एक अच्छा ओवरव्यू दे दूं, इसलिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये वाले रिएजेंट्स हैं जिनसे हम नॉर्मली केटायंस का टेस्ट करेंगे। अब हम लेड केटायन का टेस्ट कर रहे हैं बेटा, मेरे को फिल्ट्रेट में किसका टेस्ट करना है, लेड केटायन का टेस्ट करना है कि लेड है या नहीं है। तो जो फिल्ट्रेट है उसको फिल्ट्रेट को 3-4 भागों में डिवाइड करके और हर पार्ट में एक एक रिएजेंट ऐड करेंगे, ये वाले रिएजेंट KI, KCN, K2CrO4, H2S, NaOH, NaOH वगैरह, ठीक है ना, ये ऐड करेंगे। अब ध्यान देना बेटा, लेड कौन से ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। P ब्लॉक के अंदर ही बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो कॉम्प्लेक्स बनाने में पीछे रहेंगे, लेकिन इनका I- के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, I- के साथ कॉम्प्लेक्स इनका बन जाता है। तो I- अगर खूब सारा दे दोगे तो कॉम्प्लेक्स बना के घुल जाएंगे। लेड के अंदर भी देखो, शुरू में मैंने KI दिया, ये मैंने कम दिया था तो PbI2 बना और येलो PPT आया। आपको याद होगा बेटा, आज होगा प्रभात के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड इंसॉल्युबल होते हैं, तो देखो इंसॉल्युबल है और येलो PPT आ गया इसका। येलो मैंने पिछली बार भी याद करवाया था। अब येलो PPT आ गया, लेकिन अगर आपने KI एक्सेस में दिया, सुनना ध्यान से बेटा, अगर आपने KI एक्सेस में दिया तो लेड यूं तो कौन से ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। P ब्लॉक की कॉम्प्लेक्सिंग पावर अच्छी नहीं होती है। अगर यहां पे मैं साइनेट दे दूं, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने से मना कर देगा। अमोनिया दे दूं, कॉम्प्लेक्स बनाने से मना कर देगा। लेकिन इसको I- दूंगा तो ये I- के एक्सेस के अंदर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, क्योंकि लेड की प्रॉपर्टी I- के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की होती है। और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा PbI4 2-। तो KI के I- से रिएक्शन कर लेगा, 2 KI से रिएक्शन कर लेगा, I- लेड के साथ जाके अभी कितने आयोडीन जुड़े हुए हैं, 2 और जुड़ जाएंगे तो PbI4 2- का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये सॉल्युबल होता है। मैंने कहा ही था कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा सॉल्युबल होगा, तो क्या याद करोगे कि सर ने बोला है लेड एक्सेस ऑफ KI में सॉल्युबल होता है। 2-3 बार बोल देना, लेड एक्सेस ऑफ KI में सॉल्युबल होता है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है PbI4 2-, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है PbI4 2-, राइट। लेड KI की एक्सेस में सॉल्युबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PbI4 2-, राइट, हो गया, काफी है। KCN में दोगे तो PbCN2 बनेगा। PbCN2 व्हाइट PPT है, मैंने लिख दिया व्हाइट PPT है। मैंने कहा ना जनरली प्रेसिपिटेट लेड के आपको व्हाइट ही मिलेंगे, तो व्हाइट ये येलो है, ये व्हाइट है। बाकी देखो ये PbS तो मैंने बहुत पहले कह दिया था कि PbS सल्फाइड्स मैक्सिमम ब्लैक कलर के होते हैं, तो ये भी ब्लैक कलर का है। PbCN2 मिला फिलहाल अपने को, PbCN2 एक्सेस KCN में इंसॉल्युबल है, क्योंकि लेड D ब्लॉक का नहीं है तो साइनेट के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तो नहीं घुलेगा। तो PbCN2 डज नॉट डिसॉल्व इन KCN, PbCN2 डज नॉट डिसॉल्व इन KCN। ये हो गया बेटा। फिर आ गया पोटेशियम क्रोमेट का, ये क्रोमेट लिखा था मैंने यहाँ पे, ये पोटेशियम क्रोमेट आ गया। PbCrO4 का कौन सा PPT, येलो PPT, इसको क्रोम येलो भी कहते हैं, क्रोम येलो। तो क्रोम येलो कहीं लिखा हुआ है मतलब PbCrO4 है। तो K2CrO4 के साथ में लेड कौन सा कलर का PPT दे रहा है बेटा, येलो कलर का PPT दे रहा है PbCrO4। कोशिश करना बेटा इस पूरे को समझने के बाद में इसको मेरे को स्टॉप करना, पॉज करना और ये सारे कलर्स ऑफ द प्रेसिपिटेट को रिवाइज करो। PbI2 कौन सा कलर का, येलो। PbCN2 व्हाइट, PbCrO4 येलो, PbS ब्लैक, PbOH होल टॉइस। अब सुन लो ध्यान से, PbOH होल टॉइस बना जब NaOH के साथ रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, लेड आयन NaOH के साथ क्या बना लेगा, PbOH होल टॉइस का व्हाइट PPT। ये व्हाइट PPT है, क्या है व्हाइट PPT। PbOH होल टॉइस का कलर व्हाइट PPT, और एक्सेस में ये सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि मैं बता रखा हूं PbOH होल टॉइस एम्फोटेरिक होता है, याद है ना बेटा, ये एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक एक्सेस एसिड बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो घुल जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो घुल जाएगा, वीक में नहीं घुलेगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए एक्सेस में घुल जाएगा और ऐसा आयन बना लेगा। हमारे को तो बस सॉल्युबल लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सॉल्युबल। आयन भी लिखते हो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। आयन की डिमांड P ब्लॉक की रिएक्शंस के अंदर होती है जो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको आयन रटा हुआ ही होना चाहिए। आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो वाला कंपाउंड जो है वो NaOH एक्सेस के साथ रिएक्ट कर लेगा, बिकॉज ये खुद एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल हो जाते हैं इसलिए सॉल्युबल है। लेकिन एम्फोटेरिक जो कंपाउंड है वो वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते तो इनसॉल्युबल है। ये कंपाउंड वीक बेस है। अगर आप बोलोगे सर ये कंपाउंड वीक बेस क्यों है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है कि ये वीक बेस होता है इसलिए वीक बेस है, ये वीक बेस हो गया, ये इसलिए इनसॉल्युबल है। और हो गया बेटा। तो लेड आयन के सारे टेस्ट हो गए, ये लेड आयन के सारे टेस्ट हो गए। अब लेड आयन के टेस्ट क्या करो, इनको छुपा लो, बस ये डब्बा ध्यान रखो। अब आप मनी मन सोचो इनमें से किसमें लेड आयन केसिंग के साथ क्या किया था,
ऐसे सोचो, लेड आयन केसीएन के साथ तो Pb का +2 और Cn-1 PbCN2 बना लिया था, और वो एक्सेस केसीएन में डिसॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि वो डी ब्लॉक का नहीं है। दूसरा जो PbS सॉरी H2S जब Pb के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फाइड यहां से देगा, Pb+2 PbS का ब्लैक पीपीटी आ जाएगा। तीसरा NaOH के साथ Pb+2 OH के साथ PbOH वोल्टॉइस बना लेगा, और सर ने कहा था NaOH एक्सेस हुआ तो वापस घुल जाएगा क्योंकि एम्फोट्रिक होता है तो वो बेस में घुल जाएगा। तीसरा चौथा आ जाओ, NH4OH के साथ पहले तो PbOH वोल्टॉइस का पीपीटी बनाएगा, लेकिन क्योंकि ये वीक बेस है तो आगे नहीं घुलेगा। आगे आ जाओ, K2CrO4 के साथ PbCrO4 बनेगा, जिसको सर ने कहा था क्रोम येलो कहते हैं, ये येलो पीपीटी होता है। चलो आगे आ जाओ, Ki के साथ क्या करेगा तो PbI2 बनाएगा जो कि येलो पीपीटी होता है, और एक्सेस Ki दे दिया तो घुल जाएगा। ये आंसर आ गया। अरे वो सर हो गया ना बेटा। तो ऐसे रिएजेंट के सामने करो, ये बार जितनी बार आप इसको देखते रहोगे ना उतनी बार आपको मतलब ऐसा लगेगा कि अरे यार हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। आप जब तक इसको छुपाओगे नहीं, छुपा के ये रिएजेंट्स लिख लो, बस कॉपी पे एक रिएजेंट लिख लो और बोलो कि मेरे को लेड के साथ इनके साथ सबकी रिएक्शन आनी चाहिए। फिर बोलो मनी मन लेड की रिएक्शन केसीएन, ये देख लो। ये इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली बच्चों को क्या पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होता है, वो क्या करते हैं सबको पढ़ते रहते हैं ये फिर छाटे क्या क्या ले जाएं, क्या क्या याद करके ले जाएं। थोड़ी देर में रियलाइज होता है कि अरे सब कुछ साफ हो गया। तो इतना ज्यादा लिखो मत अपनी खोपड़ी में, है ना, इतना ज्यादा मत लिखने की जरूरत नहीं है। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि लेड आयन हमारे पास है। अब हमें ये डब्बे के अंदर जो भी चीज देख रखी है वो देख लो, आप देख लो, देखते रहो, डब्बा देख लो, ये मत देखो, डब्बा देखते रहो। फिर सोचते रहो कि लेड की केसीन के साथ क्या रिएक्शन होगी, लेड की इसके साथ क्या रिएक्शन होगी, लेड की इसके साथ क्या रिएक्शन होगी, बस ऐसे करो। हो गया। बट आज थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मैंने पूरे एनालिसिस करने का तरीका बताया, इसलिए आज टाइम लगा है। तो एक और लेक्चर में लूंगा, उसके अंदर मैं बचा हुआ पार्ट कराऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्वेश्चंस देखो क्या है। सिल्वर का भी टेस्ट ऐसे करवाया, सिल्वर हमारे सिलेबस में नहीं तो भी ये टेस्ट देख लो। हमारे सिलेबस में नहीं सिल्वर, तो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ। एजी का टेस्ट KI के साथ वही वापस लिख दिया मैंने, KI के साथ AGI एक्सेस के अंदर नहीं खुलेगा क्योंकि जो आई होता है वो किसका प्यारा होता है बेटा, आई जो होता है वो पी ब्लॉक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। पी ब्लॉक वालों के साथ, पी ब्लॉक वाले जो होते हैं उनके साथ I- कॉम्प्लेक्स बनाता है, ध्यान रखना। डी ब्लॉक की कॉम्प्लेक्सिंग पावर अमोनिया के साथ अच्छी है, अमोनिया के साथ अच्छे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, या फिर साइनेट के साथ अच्छे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो सिल्वर जो है वो अमोनिया और साइनेट के एक्सेस में खुल जाएगा, AGI के KI के एक्सेस में नहीं खुलेगा। तो ध्यान रखना बेटा, डी ब्लॉक आई के साथ अच्छे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। डी ब्लॉक I- के साथ, डी ब्लॉक I- के साथ अच्छे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। तो ये कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं बेटा, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स अच्छे नहीं बनाते। डी ब्लॉक आई के साथ अच्छे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, इसलिए डी ब्लॉक के प्रेसिपिटेट I- के एक्सेस में इंसॉल्युबल रहते हैं। डी ब्लॉक का कोई पीपीटी आ गया ना और I- दिखाओ, अकेले घुल जाए, देखा I- ले ले, हटा इसको। अच्छा देखो क्या चाहिए, डी ब्लॉक को पूछे तो क्या चाहिए कि साइनेट लेकर आ, अमोनिया लेकर आ, ये चीजें लेकर आ, अभी खुलते हैं देख। तो सिल्वर भी ऐसा ही है। तो सिल्वर जो AGI बना येलो पीपीटी वो KI एक्सेस में इंसॉल्युबल है। AgCN जो बना व्हाइट पीपीटी वो KCN एक्सेस में सॉल्युबल है, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर किसी को कॉम्प्लेक्स की वो चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, तो AG जो है एक साइनेट तो यहाँ लिखा है, एक साइनेट यहाँ से भी ले लेगा, तो AG का फॉर्मूला हो जाएगा AgCN2 और चार्ज हो जाएगा माइनस, ये वाला हो जाएगा कॉम्प्लेक्स AgCN2 माइनस, राइट। क्रोमेट के साथ में सिल्वर क्रोमेट बना लेगा, ध्यान रखना ब्रिक रेड होता है, सिल्वर क्रोमेट ब्रिक रेड होता है। गूगल पे चेक करोगे तो रेड ब्राउन लिखा हुआ है, तो वही ब्रिक रेड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेड ब्राउन या ब्रिक रेड एक ही बात है। Ag2CrO4 सिल्वर का क्रोमेट जो है ब्रिक रेड या ब्राउन रेड कह सकते हैं, वो होता है। फिर NaOH के साथ क्या बनाएगा, Ag2O। अगर आप बोलोगे सर AgOH क्यों नहीं बना, तो नोबल मेटल्स के हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नोबल मेटल होते हैं ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह, ये जितने भी नोबल मेटल्स हैं, मरकरी हुआ, मरकरी हुआ, सिल्वर हुआ, नहीं गोल्ड है, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, इन सबके जो हाइड्रोक्साइड्स होना बेटा वो अनस्टेबल होते हैं। तो जब हाइड्रोक्साइड बनाने का प्रयास करोगे ना तो ऑक्साइड बन जाएंगे। तो हाइड्रोक्साइड की जगह ऑक्साइड बनाने के, जब भी इनको हाइड्रोक्साइड बनाने का प्रयास करोगे, देखो मैंने यहाँ पर NaOH डाल के इसका OH इसको दिया तो क्या बनाने का प्रयास किया, हाइड्रोक्साइड। लेकिन मैंने कहा कि नोबल मेटल्स के कौन स्टेबल होते हैं, तो आंसर है ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ वापस हाइड्रोक्साइड बनाने का प्रयास किया, यहाँ वापस ऑक्साइड बन गया, राइट। अब सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, NaOH के साथ में Ag2O बना। ये वाला कंपाउंड जो है +1 स्टेट में है। मैंने कहा था डी ब्लॉक जब भी +1 स्टेट में आ जाए समझ जाओ बेसिक है। डी ब्लॉक की +1, +2, +3 के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो ये बेसिक है और बेस बेस में नहीं घुलता है। ये बेस है और ये भी बेस है, तो ये इंसॉल्युबल है। बेस बेस में नहीं घुलता है, इसलिए Ag2O एक्सेस ऑफ NaOH में इंसॉल्युबल है। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात अलग है, क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है अमोनिया।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है मतलब अमोनिया है, और अमोनिया है इसका मतलब लाइगेंड है, और लाइगेंड है मतलब कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सिल्वर कॉम्प्लेक्स बना के घुल जाएगा। सॉरी, अगर आप बोलोगे सर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, तो वही बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ये बनेगा। H2S में डालोगे तो क्या बनेगा, Ag2S का ब्लैक पीपीटी आ जाएगा, Ag2S का ब्लैक पीपीटी आ जाएगा। सल्फाइड्स मैक्सिमम ब्लैक कलर के होते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है, वापस यहां पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर सिल्वर की भी टेस्ट फटाफट कर ली। अब कैसे करना है, यहां पे लिख दो KCN, अब छुपा लो इसको, सब कुछ छुपा लो, वो लोग KCN दिख रहा है, सिल्वर का KCN के साथ क्या सिल्वर साइनेट बनेगा, व्हाइट कलर का, एक्सेस साइनेट में घुल जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, H2S तो Ag2S बनेगा, ब्लैक पीपीटी बनेगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट NaOH तो Ag2O बनेगा, AgOH बनाने की इच्छा करेगी, कंट्रोल, AgOH नहीं बनाना, Ag2O बनाना है, क्योंकि AgOH अनस्टेबल है, Ag2O बनेगा और वो एक्सेस NaOH में नहीं घुलेगा, क्योंकि Ag2O भी बेस है, NaOH भी बेस है। आ जाओ नेक्स्ट, NH4OH के साथ में Ag2O बनेगा, लेकिन वो एक्सेस अमोनिया के अंदर घुल जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस दोगे तो घुल जाएगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। फिर आ जाओ K2CrO4 के साथ में Ag2CrO4 बन जाएगा, जो कि ब्रिक रेड पीपीटी होता है, ब्राउन रेड भी कह सकते हैं। और लास्ट में KI के साथ बनेगा AgI, और वो एक्सेस में सॉल्युबल नहीं होगा, बिकॉज डी ब्लॉक I- के एक्सेस में सॉल्युबल नहीं होता है। ये आंसर आ गया, हो गया ना टेस्ट बेटा, मजा आ गया। बस ये टेस्ट करने हैं आपको, ठीक है। अब आता है काम की बात, जो मैंने आज अभी तक आपका डाउट सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि वही तरीका रहना चाहिए बेटा, क्योंकि हमें पहले तो ये विश्वास होना चाहिए टेबल सही है, और ये टेबल को ऐसे सीक्वेंस में याद करते हैं। अब मैं एक एक रीजन बता रहा हूं। पहला रीजन इस चीज का, लेड आयरन ग्रुप 1 एंड 2 बोथ क्यों है। लेड आयरन को हमने ग्रुप 1 में भी रखा है और ग्रुप 2 में भी रखा है, तो बेटा इसका रीजन क्या है वो सुनिएगा। जब हम ग्रुप 1 में आज जो का प्रभात की बात करते हैं, देखो मैं लेकर आता हूं, वहीं पर लेकर आता हूं। हाँ, जब ग्रुप 1 में आप आज जो का प्रभात की बात करते हैं, तो HCl क्यों मिला है, क्योंकि Cl और लेड या कोई भी इनमें Cl अगर इनमें से किसी के साथ भी मुलाकात करेगा तो पीपीटी बनाएगा ना बेटा। लेकिन PbCl2 जो होता है वो उसका पीपीटी पूरा अच्छे से बनता नहीं है, क्योंकि PbCl2 जो है वो थोड़ा गर्म पानी में या वार्म वाटर में हल्का सॉल्युबल होता है। तो क्या होता है कि हमने जो ये वाला कहा था ना, ये जो मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेट से हम कौन से ग्रुप का टेस्ट करते हैं, सेकंड ग्रुप का। और ये मांग के चलते हैं पीपीटी में ये वाला ग्रुप पूरा हट गया है, पीपीटी में ग्रुप 1 हट गया है, लेकिन लेड नहीं हटता है, लेड थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाता है। यहाँ पर अगर लेड होगा ना तो लेड थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाएगा, बिकॉज लेड स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो फिल्ट्रेट में लेड वापस होगा, अगर लेड है तो उसको चेक करना वापस जरूरी है ना, कि भैया ये अगर ऊपर सपोज करो कि अगर मान लो थोड़ी उस समय गर्मी हुई लैब में और लेड पूरा अंदर आ गया, तो फिर हमारा लेड तो गया, क्योंकि हम तो बाद में अगर हमने यहाँ पे लेड नहीं लिखा होता तो हम टेस्ट ही नहीं करते। नहीं तो हमें मालूम है कि भैया लेड का टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फिल्ट्रेट से हम बाकियों का टेस्ट करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि जब हम फिल्टर कर रहे हैं तो ये हट चुके हैं, इनका पीपीटी बन के हट चुका है, लेकिन लेड का पूरी तरह से हटता नहीं, इसलिए लेड को वापस टेस्ट करना पड़ता है। लेड का पीपीटी हटता नहीं है, इसलिए लेड को वापस से टेस्ट करना पड़ता है। तो बच्चों याद क्या करोगे, याद ही करोगे कि इसका जवाब क्या है वो सुनना, अपने आप लिखना है आपको। Pb+2 इज इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ वाई। तो आपको बोलना है कि व्हेन द ग्रुप 1 शो प्रेसिपिटेशन, जब ग्रुप 1 प्रेसिपिटेशन शो करता है, व्हेन द ग्रुप 1 शो प्रेसिपिटेशन, देन ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट the lead might go into the filtrate, because PbCl2 is sparingly soluble। ठीक है बेटा, लेड फिल्ट्रेट में जा सकता है, इसलिए उसको सेकंड ग्रुप, क्योंकि हम ग्रुप 1 के फिल्ट्रेट से बचे हुए ग्रुप का टेस्ट करते हैं, तो बचे हुए ग्रुप में लेड हमें दिखना चाहिए, इसलिए ग्रुप 2 में भी लेड को रखा गया है। तो ग्रुप 2 में लेड इसलिए रखते हैं क्योंकि ग्रुप 1 के प्रेसिपिटेशन में लेड का प्रेसिपिटेट अच्छे से रिमूव नहीं होता है, लेड पूरा अच्छे से रिमूव नहीं होता है, थोड़ा बहुत लेड फिल्ट्रेट में जाके और आगे आने वाले जो टेस्ट होंगे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो लेड आयन को हमें पूरा जांच के हटाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लेड को पूरी तरह से हटाओगे नहीं ना, आप टेस्ट नहीं कर पाओगे दूसरों का। इन सेकंड ग्रुप फिल्ट्रेट, अब रस्म की बात आती है, रस्मो रिवाज की बात आती है। मैंने कहा था रस्मो रिवाज ये है कि भैया हम जब सेकंड ग्रुप का टेस्ट कर रहे हो, कौन गया ये रहा, हाँ, हम जब इनका थर्ड ग्रुप का टेस्ट करें तो सेकंड ग्रुप के फिल्ट्रेट से टेस्ट करेंगे ना, सेकंड ग्रुप का फिल्ट्रेट से थर्ड ग्रुप का टेस्ट करेंगे। लेकिन मैंने कहा था सेकंड ग्रुप में रस्मो रिवाज है कि पहले बॉईल करते हैं, तो बॉईल करके क्या करते हैं, बॉईल करके H2S को उड़ाते हैं, क्योंकि ये जो H2S है ना बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। H2S कौन सी एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, हमारा टेस्ट खराब कर देगा।
अगर आप बोलोगे सर टेस्ट क्यों खराब कर देगा, ये बोल रहा है इन सेकंड ग्रुप फिल्ट्रेट फर्स्ट वी बॉइल इट एंड एड स्मॉल अमाउंट ऑफ HNO3, दोनों रस्मो रिवाज बताई थी ना मैंने। तो बॉइल क्यों करेंगे, टू रिमूव H2S गैस, क्योंकि हमने सेकंड ग्रुप के टेस्ट के दौरान H2S गैस पास करी थी, वो अभी भी उसके अंदर घुली हुई है। अगर घुली हुई है तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर आप बोलोगे क्या क्या प्रॉब्लम है सर, बदबू लगती होगी उसकी बेकार, अरे नहीं, वो तो अंदर घुल गई, घुलने के बाद की बदबू आएगी, अंदर वो H2S है ना, वो काम खराब करेगी हमारा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सी एजेंट है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये हुई तो क्या करेगी मालूम है, फेरिक को फेरस में चेंज कर देगी। फेरिक को किस में चेंज कर देगी, फेरस में, फेरस में चेंज कर देगी। ये H2S क्या करती है बेटा, फेरिक को फेरस में चेंज कर देती है। तो पहले तो H2S को उड़ाना जरूरी है, लेकिन मान लो H2S को उड़ाने के पहले ही H2S ने अपने काम कर दिया, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर दिया, तो HNO3 इसलिए मिलाते हैं क्योंकि HNO3 इस फेरस को वापस फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। तो HNO3 फेरस को, ये फेरस को HNO3 किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। हम लैब में टेस्ट किसका करते हैं, फेरिक का करते हैं। तो हमें चाहिए फेरिक, हमें क्या चाहिए, फेरिक। अगर बाय द वे सपोज करो कि हमें सॉल्ट में इनिशियली फेरिक दिया था, तो जब हमने H2S पास करी थी, सॉल्ट में जब H2S पास करा था हमने, तो H2S क्या करेगा, फेरिक को फेरस में चेंज कर देगा। तो हमें पहले से अंदाजा होना चाहिए H2S खराब है, इसको उड़ाओ, एक तो उड़ाओ और जो उसने काम खराब किया वो काम को सही करो। तो रस्मो रिवाज जो दो मैंने बताई थी, उसका पहला कारण था कि H2S को हटाना ताकि रिड्यूसिंग एजेंट मीडियम से हट जाए, और दूसरा फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना, क्योंकि ग्रुप थर्ड में हम फेरिक का टेस्ट करते हैं। आलू फेंका करो है ना बेटा, तो ग्रुप थर्ड में हम फेरिक का टेस्ट करेंगे, लेकिन फेरिक होना भी तो चाहिए। लेकिन अगर H2S हुई तो फेरिक को फेरस में चेंज कर देगी, उसका अच्छा टेस्ट नहीं कर पाएंगे हम फेरिक का। तो फेरिक का टेस्ट करने के लिए फेरिक होना जरूरी है, और इसके लिए H2S को उड़ा के उसको फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये इसका रीजन हो गया। Why H2S in presence of dilute HCl is required for group second। अब ग्रुप सेकंड में क्या है बेटा, वो सुनिएगा। ग्रुप सेकंड के लिए हमने क्या बोला कि इनमें H2S in presence of HCl की प्रेजेंस क्यों लिया, ये हमने वो प्रेजेंस वाली बात क्यों ली, वो सुनिएगा बेटा। होता क्या है, इसका ये अलग से ले, इसका रीजन सुनना, यह है H2S डिसोसिएट्स इनटू 2H प्लस S-2, और ये रिएक्शन बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये WE है। WE का फुल फॉर्म होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है कि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत बेकार इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम टूटता है, ध्यान रखना, बहुत कम टूटता है। सल्फाइड आयन वेरी स्मॉल, ये बहुत कम मिलेंगे हमारे को, ठीक है ना। लेकिन सेकंड ग्रुप जो होते हैं ना बेटा, सेकंड ग्रुप इनके KSP लो होते हैं, इनके KSP ऑफ सल्फाइड्स लो होते हैं। याद है ना बेटा, नहीं याद है, मालूम है, भूल गए अभी तक। चलो वापस चलो, फिर भूल गए तो देखो बेटा, ये सेकंड ग्रुप है ना, ये सेकंड ग्रुप अपने नीचे वाले ग्रुप से ऊपर रखा गया है। ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका प्रेसिपिटेशन आसान है। इनका प्रेसिपिटेशन किसके साथ आसान है, तो इनका प्रेसिपिटेशन हमने रिएजेंट के साथ, इनका रिएजेंट है सल्फाइड के साथ इनके पीपीटी बहुत इजीली बन जाएंगे। पीपीटी इजीली बन जाएगा मतलब लो KSP है, तो इनको सल्फाइड की मात्रा बहुत थोड़ी सी चाहिए पीपीटी बनाने के लिए। इनमें खुद में प्रॉपर्टी, इनका सल्फाइड इंसॉल्युबल है, थोड़ा सा H2S पास करोगे पीपीटी आ जाएगा। अगर कोई होगा ना तो एकदम यस सर बोल देंगे। नहीं है, इन सबके सल्फाइड्स का KSP लो है, इसलिए इनको सल्फाइड आयन बहुत कम चाहिए। थोड़ा सल्फाइड आयन दोगे पीपीटी आ जाएगा। लेकिन ये जो है ना बेटा, ये जो इसके बाद वाले ग्रुप है, ये वाले बाद वाला ग्रुप कौन सा है, हाँ ये वाले, इनका जो सल्फाइड है ना, इन सबके सल्फाइड्स का KSP हाई है। इसका मतलब इनका पीपीटी आसानी से नहीं आएगा, मुश्किल से आएगा। इनका पीपीटी मुश्किल से आएगा। और सोचो जरा, इनका पीपीटी आसानी से आएगा, इनका सल्फाइड पीपीटी जल्दी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कुछ बंदोबस्त करते हैं कि जब हम इनका टेस्ट कर रहे हैं तो गलती से चौथा ग्रुप पीपीटी नहीं हो जाए। मन को जाना नहीं वाले जो है ना, उनका प्रेसिपिटेट नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया, H2S लिया HCl की प्रेजेंस में,
इससे फायदा क्या हुआ वो सुनिएगा बेटा, इससे फायदा क्या हुआ वो देखो, डायरेक्ट 14 पे आने का तरीका नहीं है कोई, कमाल है यार। चलो अब देखो सेकंड ग्रुप का केएसपी क्या है, सेकंड ग्रुप के सल्फाइड का केएसपी बहुत लो है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि H2S मैंने लिखा है H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब HCl अगर लोगे तो HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये टूट के H+ आयन देगा और सल्फाइड आयन भी देगा, सॉरी क्लोराइड आयन भी देगा, सल्फाइड कहां से आ गया, क्लोराइड आयन देगा। अब ये H+ आयन इसके H+ आयन के साथ कॉमन आयन हो गया, और कॉमन आयन से ली चैटलियर कहता है रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, उसकी बैकवर्ड चली जाएगी जो वीक है, स्ट्रॉन्ग पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, वीक पे प्रभाव पड़ेगा, और सल्फाइड आयन की मात्रा कम, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, सल्फाइड आयन कम हो जाएंगे ना बेटा। अरे बोलो यार, सल्फाइड आयन कम हो जाएंगे। तो अगर HCl के प्रेजेंस में H2S को तोड़ रहे हो तो H2S बहुत कम टूटेगा, सल्फाइड आयन की मात्रा कम हो जाएगी, और ओनली ग्रुप सेकंड का पीपीटी आएगा, चौथे का पीपीटी नहीं आएगा। हम जब ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे हैं बेटा, हम जब ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे हैं तो चौथे का पीपीटी नहीं आना चाहिए ना। मैंने कहा था सीक्वेंशियल है, सेकंड का टेस्ट करते समय चौथे का पीपीटी नहीं आना चाहिए, तो सेकंड का टेस्ट करते समय मैंने जानबूझकर सल्फाइड आयन की मात्रा कम डाली। अब सल्फाइड आयन की मात्रा और कम करने के लिए मैंने HCl पहले से रख दिया, क्योंकि HCl कॉमन आयन इफेक्ट दे रहा है, HCl और इसमें कॉमन आयन इफेक्ट के चलते ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, सल्फाइड आयन की मात्रा कम हो जाएगी, और ग्रुप 2 का पीपीटी आएगा, ग्रुप 4 का नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा। तो अपने नोट्स में क्या लिखोगे, अपने नोट्स में उसका रीजन, मैंने क्वेश्चन पूछा उसका रीजन है कि इन द ग्रुप 2 एनालिसिस वी एड H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl टू इंट्रोड्यूस कॉमन आयन इफेक्ट सो दैट H2S इज लेस डिसोसिएटेड in order to make sure that sulfide ion is enough to precipitate second but not enough to precipitate group 4th। सेकंड का पीपीटी आ जाए लेकिन चौथे का नहीं आए, इसलिए मैंने HCl पहले से मिला के रखा है, राइट। ये इसका मीनिंग है, लिख देना अपने नोट्स के अंदर, राइट। चलो और क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, चलो ये हो गया, ये हो गया, वह H2S ये हो गया, वह H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH प्लस NH4Cl इज रिक्वायर्ड इन द फोर्थ ग्रुप, चौथे ग्रुप में। चौथे ग्रुप में कहां है भैया, चौथा ग्रुप। अब चौथे ग्रुप में क्या है, इसका केएसपी क्या हाई है, इसको सल्फाइड आयन ज्यादा चाहिए क्योंकि इनका प्रेसिपिटेशन मुश्किल है, सल्फाइड आयन ज्यादा चाहिए। अब सल्फाइड आयन ज्यादा चाहिए तो क्या करो, H2S लो, और ये वाला मीडियम है बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम है बेटा, ये बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या होगा, H2S टूटता है H+ आयन प्लस सल्फाइड आयन में, ये बहुत मुश्किल से टूटता है। लेकिन अगर आपने बेसिक मीडियम ले लिया, NH4OH ले लिया, अरे बेटा सुनना ध्यान से, अगर आपने बेसिक मीडियम ले लिया NH4 प्लस प्लस OH माइनस ले लिया, तो इस बार ऑड आयन इफेक्ट है, ऑड आयन है, ली चैटलियर लगाओ, OH माइनस का करेगा, H+ खाएगा तो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा तो सल्फाइड को बढ़ाएगा, और सल्फाइड को बढ़ाएगा तो इनका प्रेसिपिटेट आएगा। नहीं है, चौथे ग्रुप के लिए चाहिए हमें ज्यादा सल्फाइड, तो बेसिक मीडियम नहीं, बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा, एसिडिक नहीं। ग्रुप सेकंड में हमें सल्फाइड आयन कम करने थे तो एसिडिक मीडियम लिया, ग्रुप 4 में सल्फाइड आयन ज्यादा करने तो उल्टा मीडियम ले लिया, बेसिक मीडियम ले लिया। ये इसका जवाब है। तो उसका जवाब लिख दीजिएगा, वो जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया उसका जवाब है कि इन द फोर्थ ग्रुप एनालिसिस वी टेक बेसिक मीडियम टू इंट्रोड्यूस ऑड आयन इफेक्ट सो दैट सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन इज गुड इनफ टू प्रेसिपिटेट द ग्रुप 4। हो गया, चलो और क्या है, ये भी हो गया ना। चलो, वाई NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl रिक्वायर्ड इन ग्रुप थर्ड। ग्रुप थर्ड क्या है भैया, चलो ग्रुप थर्ड पे आओ। ये ग्रुप थर्ड है, इनके लिए बोला है कि ये क्यों लिया मैंने, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl क्यों लिया। बड़ा ग्रुप थर्ड के बारे में सुनना, इन सब के, इन तीनों के हाइड्रोक्साइड्स, इन तीनों के हाइड्रोक्साइड्स का KSP लो होता है, वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो, वेरी 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 लो होता है। इसका मतलब इनका पीपीटी बहुत 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 आसान है, पीपीटी का बनना आसान है। लेकिन हमें डर है ग्रुप 6 में, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ग्रुप 6 है। ग्रुप 6 में कौन है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का भी हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसका मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो भी इंसॉल्युबल होता है।
लेकिन इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो KSP है, इसका जो KSP है वो थोड़ा हाई है, यानी इसको OH माइनस ज्यादा चाहिए तब जाके PPT बनाएगा। तो हम जानबूझ के क्या करते हैं, हम एक गेम खेलते हैं और गेम ये खेलते हैं कि जब इनका PPT कर रहे हैं, हम जब इनका PPT बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है, अरे और किसी का PPT नहीं आ जाए, अरे और किसी का PPT नहीं आ जाए, मैग्नीशियम का नहीं आ जाए PPT, जिंक का नहीं आ जाए, किसी और का नहीं आ जाए। तो हमने क्या किया, NH4OH जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके साथ में NH4Cl ले लिया जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कॉमन आयन है, अमोनियम अमोनियम कॉमन है। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण NH4OH कम टूटेगा और इसलिए OH माइनस कम मिलेगा, और वो OH माइनस इसके लिए सफिशिएंट होगा लेकिन बाकियों के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। नहीं है समझ में? मैं ये बोल रहा हूं NH4OH लिया, NH4OH लिया और साथ में क्या लिया, NH4Cl लिया, है ना। अब NH4OH किस में टूटा बेटा, NH4OH टूटा NH4 प्लस OH माइनस में टूटा, और ये किस में टूटा, NH4 प्लस Cl माइनस। कॉमन आयन है दोनों में, अमोनियम अमोनियम कॉमन है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, कॉमन आयन से बैकवर्ड चली जाएगी, तो OH माइनस कम हो जाएंगे, जो इनके लिए काफी होंगे लेकिन बाकियों के लिए काफी नहीं होंगे। और इसलिए हम ग्रुप थर्ड का टेस्ट कराते समय ये इंश्योर करते हैं कि ग्रुप थर्ड के अलावा किसी का प्रेसिपिरेट नहीं आना चाहिए। हम जब सीक्वेंशियल टेस्ट कर रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जब ग्रुप थर्ड का टेस्ट कर रहे हैं, मतलब थर्ड ओनली, नथिंग एल्स, राइट। ये इसका रीजन हो गया। कर लिया, ये भी हो गया। चलो आगे, विच हैज लोएस्ट KSP वैल्यू, करो इसको अपने आप। कर लिया हो तो अब सुनो, अब एक बार तो पॉज करके उसको अपने आप कर लेना, और जब कर लिया हो तो मैं जो बता रहा हूं वो देना। लोएस्ट KSP का मतलब होता है लीस्ट सॉल्युबल, लीस्ट सॉल्युबल, लीस्ट सॉल्युबल। अब बेटा मैंने कहा था जो ऊपर आते हैं, जो ऊपर वाले सल्फाइड्स हैं, जो ऊपर वाले सल्फाइड्स हैं, है ना, जो ग्रुप सेकंड के सल्फाइड्स हैं वो लो KSP वाले हैं, और जो ग्रुप सेकंड सल्फाइड्स हैं, ग्रुप सेकंड के सल्फाइड्स होंगी पंजाबी कुड़ियां सीधी बिंदास, इनकी ग्रुप सेकंड के सल्फाइड्स हैं, है ना, ये है लो KSP, इनके हैं लो KSP। और चौथे ग्रुप के जो सल्फाइड्स हैं, चौथे ग्रुप के जो सल्फाइड्स हैं वो है हाई KSP। अब आप बस ये देखना है ग्रुप सेकंड का कौन सा है। ये ग्रुप सेकंड का होंगी पंजाबी कुड़ियां, पंजाबी है बेटा, ये सोडियम, ये तो बेचारे है ही नहीं है, तो ये तो KSP का खेल ही नहीं है इसके लिए। सोडियम सल्फाइड तो ऑल सोडियम सॉल्ट है सॉल्युबल, तो ये तो सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका तो KSP बहुत हाई होगा बेटा। हाई KSP का मतलब घुल जाएगा। इसका ये ग्रुप 4 का, ये भी ग्रुप 4 का है, ये ग्रुप 4 का है, ये ग्रुप 4 का है, ये तो है ही नहीं, और ये ग्रुप 2 का है, और जो ग्रुप 2 का है वो सबसे कम सॉल्युबल है, मतलब उसका KSP लो है, तो आंसर आ गया फर्स्ट। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैटायन एक्स का कैटायन, एक्स कैटायन है, H2S HCl में डाला तो ब्लैक PPT है, HCl प्रेजेंट है और PPT आ रहा है, मतलब ये ग्रुप 2 है। HCl के प्रेजेंस में अगर PPT आ रहा है, H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में PPT आ रहा है, तो मतलब ग्रुप 2 है ना बेटा ये। और ग्रुप 2 मतलब होंगी पंजाबी कुड़ियां सीधी बिंदास, और होंगी पंजाबी कुड़ियां सीधी बिंदास, सबके सल्फाइड जो ब्लैक होते हैं, एक का येलो होता है और ब्लैक आ रहा है, मतलब होंगी या तो ये HGS है, होंगी HG है, या फिर PB है, या फिर CU है, या फिर बिंदास है ना। सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि सीधी का सल्फाइड होता है येलो, बाकी होते हैं ब्लैक, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आंसर हमारा जाएगा लेड, मरकरी, कॉपर या बिस्मथ में से कोई भी हो सकता है। अब इसमें लेड भी है, कॉपर भी है, फंस गए। अब इसमें दे रखा है बोरेक्स बीट टेस्ट फॉर सॉल्ट ऑफ एक्स। बोरेक्स बीट टेस्ट का मतलब मालूम तो है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मिल रहा है ब्लू और रिड्यूसिंग में मिल रहा है रेड, और अगर आपको याद है तो ये कॉपर है, क्योंकि जो माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट और बोरेक्स बीट टेस्ट करवाए थे उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में ब्लू और रेड कलर देने वाला था कॉपर की ऑक्सीडाइजिंग में। तो जो मेटाबोरेट बनता है वो ब्लू कलर का होता है और रिड्यूसिंग फ्लेम में कॉपर बन जाता है जो कि रेड कलर की फ्लेम देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्लू और रेड होगा, ब्लू और रेड है मतलब कॉपर होगा, तो मतलब ये कॉपर है। अगर ये लाइन अलग से एक ही लाइन बोल देता तो उससे भी कॉपर ही निकल जाता, लेकिन दो लाइन लिख दी है तो इनमें से कॉपर ही रहेगा। तो इन चारों में से आंसर क्या है हमारा, कॉपर है, तो हमारा कॉपर आंसर आ गया है, राइट। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैटायन X H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl, PPT आ गया, मतलब ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 है। अच्छा X कांट बी, तो ग्रुप 2 का नहीं होगा, बस X कांट बी, जो ग्रुप 2 का नहीं होगा, ये ग्रुप 2 का है, ये भी ग्रुप 2 का है,
ये ग्रुप 4 का है और ये भी ग्रुप 2 का है। तो इट कांट बी मतलब वो कौन नहीं हो सकता, जो ग्रुप 2 का नहीं है वो नहीं हो सकता। तो ग्रुप 2 का कौन नहीं, ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि कांट भी पूछा है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कांट भी बोल रहा है, तो कांट को कर दो गोला और फिर सॉल्व कर लो। ट्रू स्टेटमेंट इज एजीआई डिजॉल्व इन एक्सेस की आई। मैंने कहा था डी ब्लॉक वाले आयोडाइड के एक्सेस में घुलते नहीं है, डी ब्लॉक वालों को आयोडाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना अच्छा ही लगता है, तो ये गलत हो गया। पीबीओएच होल ट्वाइस डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ NH4OH। पीबीओएच होल ट्वाइस जो है वो एम्फोट्रिक है, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ये वीक बेस है तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। तीसरा पीबीओएच होल ट्वाइस इज सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसमें घुल जाएगा, ठीक है। AgCN इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस KCN, नो। AgCN साइनेट तो सिल्वर को पसंद है ना, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो सिल्वर साइनेट तो साइनेट में सॉल्युबल होता है, या इनसॉल्युबल लिखा हुआ है तो गलत है, एक ही स्टेटमेंट सही है, द आंसर इज थर्ड, राइट। पीपीटी और कलर मैच करना है, पीपीटी का कलर मैच करना है, करो इसको अपने आप। कर लिया हो तो रोक के देखो अब आंसर। PbCrO4 मैंने कहा था क्रोम येलो बोलते हैं इसको, येलो पीपीटी होता है। सिल्वर क्रोमेट ये ब्रिक रेड पीपीटी होता है, ब्रिक रेड। AgCl व्हाइट पीपीटी होता है और PbS ब्लैक पीपीटी होता है। आंसर आ गया अपना, बस हो गया, ठीक है ना। आज के लिए काफ़ी इतना ही है, और इसकी जस्ट बाद में अब अपने पास बहुत कम बचा है। हो सकता है आपको वो लगा हो कि सर आज तो कुछ कैटाइंस कराया नहीं है। अरे आज कैटाइन क्या नहीं कराया, आज मैंने पूरा बता दिया कैटाइन करते कैसे हैं टेस्ट। अब आज के बाद में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं अगर नेक्स्ट लेक्चर नहीं भी लाता हूँ ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कर लोगे। फिर भी मैं वो, क्योंकि अपने सेंस ऑफ कंप्लीशन अपने पास होना चाहिए कि हाँ भाई सारे कैटाइंस कर लिए हमने, सारे एनाइंस कर लिए, तो वैसे अभी तक के लेक्चर सफिशिएंट है। फिर भी आपको मैं एक लेक्चर और अभी एकदम शॉर्टली लेकर आऊँगा ताकि आपका कैटाइन जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है ना। एक लेक्चर के अंदर सारे कैटाइन जो बचे हुए कैटाइंस हैं वो सब एक साथ कर लेंगे, क्योंकि हमने OS सब कर लिया। लेकिन ध्यान रहे बेटा, स्किप करके मत करना। कोई आप में से कोई ऐसा अगर है ना कि आपने पढ़ा है, फोर्थ लेक्चर करा है और फिर डायरेक्टली यहाँ पर आ गए हो, थर्ड लेक्चर किया है वापस यहाँ पर आ गए हो, या पहले से डायरेक्ट कूद के यहाँ पर आ गए हो, तो कृपया करके बेटा चले जाओ, चले जाओ बेटा, ठीक है ना। कुछ व्यूज़ बढ़ाने से मतलब नहीं है, कुछ कमेंट लिखने से मतलब नहीं है। आप कमेंट भले कुछ भी लिख रहे हो, उससे कुछ मतलब नहीं हो रहा है कि अब मज़ा आ गया और ये हो गया, वो उससे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जब तक आपके वो काम का नहीं है, कुछ काम का मतलब वो फिर वो यूजलेस चीज़ है, राइट। चलो ठीक है, और जिस तरह से भी कमेंट लिख रहे हो कमेंट लिखते रहो, ठीक है ना, बढ़िया बताते रहो। और यदि कुछ लग रहा है आपको कि सर ऐसा हो तो और मज़ा आएगा, तो वो भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मेरे को पर्सनली एज ए मैसेज कर दो कि वो ठीक रहेगा, ठीक है ना। और बड़ाई करनी हो तो जबरदस्त करो ग्रुप पे, ठीक है ना। चलो ठीक है, धन्यवाद, हैव अ नाइस टाइम, बाय, थैंक यू, धन्यवाद।